हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग है लव गाइडेंस फॉर यू। जैसा कि आप जानते हैं वैलेंटाइंस डे आ रहा है, लेकिन ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हैं। मैंने सेटअप आज वैलेंटाइंस डे के हिसाब से किया है क्योंकि पिंक इज़ द कलर ऑफ लव, रेड इज़ द कलर ऑफ लव, तो मैंने काफ़ी पिंक पिंक सेटअप किया है आज। वेरी सिंपल सेटअप एंड वैलेंटाइंस डे इंस्पायर्ड है ये। तो आज यहाँ पे आपके सामने 3 ग्रुप्स हैं। ये है ग्रुप नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 2, ये है ग्रुप नंबर 3। मैंने सिंगल कार्ड्स निकाले हैं इस वक्त। ये हैं फ्लावर थेरेपी कार्ड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी ओकेजन होता है, स्पेशली प्यार का इजहार होता है, तो फ्लावर्स गिफ्ट किए जाते हैं और फ्लावर्स होते हैं एक्सप्रेशन ऑफ लव, गॉड्स एक्सप्रेशन ऑफ लव। और फ्लावर्स की वाइब्रेशन बहुत ही हाई होती है क्योंकि वो लव की वाइब्रेशन होती है। और अगर आप एक्चुअल फ्लावर्स भी अपने घर में लेके आते हैं तो एक बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बन जाता है। और फ्लावर थेरेपी का भी इस्तेमाल होता है टू रेज योर वाइब्रेशन। तो मैं आज फ्लावर थेरेपी कार्ड्स यूज़ करूँगी आपकी तरफ लव मैसेजेस पहुँचाने के लिए। तो आपको इन तीनों में से कोई भी एक कार्ड चूज़ करना है, बाकी शफलिंग लाइव होगी। आपके सेलेक्टेड पाइल के टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं सिलेक्शन के लिए। स्टार्टिंग नाउ। आशा करती हूँ आपने अपना पसंदीदा पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। आप एक से ज़्यादा पाइल भी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप एक से ज़्यादा की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। अगर आपने ग्रुप 1 चूज़ किया है तो आइए देखते हैं क्या लव गाइडेंस है आपके लिए। आपको कार्ड मिला है वाओ, लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। पिंक रोज़ का कार्ड मिला है आपको। ये कार्ड कहता है You are a brilliant example of God's love. Everything about you is perfect. So let your light shine and inspire others. तो इस कार्ड में डायरेक्ट मैसेज यही है कि आपको अपनी इनर ब्यूटी को पहचानना है। आपको ये जानना है कि आप अंदर से कितने ब्यूटीफुल हैं, कितने सुंदर विचार हैं आपके, कितने अच्छे इंटेंशंस हैं और आप कितने हाई वाइब्रेशंस ऑफ लव को कैरी करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी जो बाहरी रूप है, रंग है, उससे कोई चीज़ मैटर नहीं करती, यानी कि दैट डज़ नॉट मैटर एट ऑल। आप अंदर से कितना अच्छा भाव रखते हैं वही शाइन करता है आके बाहर। तो हो सकता है आपको भी नहीं पता हो कि आप कितने ब्यूटीफुल हैं, कितने अट्रैक्टिव हैं इन द आइज़ ऑफ अदर्स। तो अपनी इनर ब्यूटी को आप एक्नॉलेज करें, उसे शाइन करने दें। और पिंक रोजेस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी आपको डल फील होता है या आपको डाउट फील होता है। खरीद सकते हैं, उन्हें घर में रख सकते हैं या उनकी पेंटिंग या पिक्चर्स को भी देख सकते हैं। उससे आपको बहुत ज़्यादा लव का एहसास होगा, स्पेशली सेल्फ लव। और यहाँ पे पिंक रोज़ है तो मुझे पिंक रोज़ क्वार्ट्स की भी याद आती है, जो कि सेल्फ लव का क्रिस्टल होता है। तो अगर आपको रोज़ क्वार्ट्स के साथ काम करना अच्छा लगता है तो आप वो कर सकते हैं, आप क्रिस्टल खरीद सकते हैं। इफ़ यू डू नॉट बिलीव इन दैट देन आप अपने आसपास पिंक कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो चलिए देखते हैं क्या लव गाइडेंस है। दूसरी बात, देखते हैं क्या जर्नी रहेगी आपकी टू मीट योर सोलमेट। तो जर्नी निकालने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी एनर्जी ओरेकल कार्ड्स का। पास्ट के लिए 2 कार्ड्स निकालेंगे, प्रेजेंट के लिए 2 कार्ड्स निकालेंगे एंड फ्यूचर के लिए 2 कार्ड्स निकालेंगे। सो ग्रुप 1 की क्या जर्नी रहेगी टू मीट देयर सोलमेट। कोई लव गाइडेंस है उनके लिए प्लस। ओके, वी हैव दिस इन द पास्ट, 1 मोर कार्ड फॉर द पास्ट। ओके, प्रेजेंट के लिए 2 कार्ड्स for group 1. Think these 2. Oh wow, nice. मैं इसे यहाँ रखती हूँ। ये होंगे पास्ट के कार्ड्स, ये प्रेजेंट के कार्ड्स एंड फ्यूचर के लिए 2 कार्ड्स। नाइस। 1 मोर कार्ड फॉर फ्यूचर। क्या जर्नी रहेगी टू मीटिंग देयर सोलमेट फॉर ग्रुप 1। ओके, बिलो द डेक एक ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं। वी हैव वाओ, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ में आप देख सकते हैं कि लायन स्पिरिट गाइड हैं आपके साथ।
और एंजल ऑफ स्ट्रेंथ हैं, यानी कि दुर्गा माता की शक्ति यहाँ पे दिखती है। तो आपको बहुत ज़्यादा इनर स्ट्रेंथ दी जा रही है टू ओवरकम दिस प्रोसेस, टू एंड्योर दिस प्रोसेस। यानी कि हो सकता है कि जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे ऑल टाइड अप है और एंग्जाइटी का कार्ड है, तो आप बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज से गुजरे हों। आई थिंक ये सेल्फ लव की जर्नी मुझे दिखती है। तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको दी जा रही है ताकि आप आगे बढ़ सकें, ताकि आप अपने फुल स्ट्रेंथ में आ सकें, अपनी फुल एफिशिएंसी में आ सकें और अपने आप को पहचान सकें। इसीलिए शायद इनर ब्यूटी का कार्ड भी आपको मिला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पास्ट कार्ड्स के साथ। वी हैव एंजल, वी हैव ऑल टाइड अप अपराइट एंड वी हैव एंग्जाइटी। तो ऑल टाइड अप में जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो लेडी है ये बहुत ज़्यादा जकड़ा हुआ महसूस कर रही है, स्टक महसूस कर रही है। तो डेफिनेटली ये दोनों कार्ड्स बहुत ही स्टक एनर्जी को बताते हैं। यहाँ पे एक लेडी है जो एक ही रूम में बैठ के सोचती जा रही है, एंग्जाइटी हो रही है उसे क्योंकि अपराइट कार्ड आया है। तो दोनों कार्ड्स बहुत ही स्टक और स्टैग्नेंट एनर्जी को दर्शाते हैं, यानी कि आपने डेफिनेटली ऐसा महसूस किया होगा कि आपकी लव लाइफ बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं कर रही है। आप अगर किसी इंसान से मिल रहे हैं तो वो इंसान आपके लिए करेक्ट नहीं है, आपको ये बहुत जल्दी फील हो जाता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं उस रिलेशनशिप के लिए, या फिर आप बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं और सामने से आपको बिल्कुल भी एफर्ट्स दिखते नहीं और आप एट द एंड ऑफ द डे बहुत ही ज़्यादा एंग्शियस, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट और स्टैग्नेंट एंड स्टक फील करते हैं। तो ये आपकी पास्ट की एनर्जी रही थी। 18 कुड बी एन इम्पॉर्टेंट नंबर फॉर यू। हो सकता है आपने 18 एज में, जब आप 18 के थे या जब आप 23 ईयर्स के थे, तब आपने किसी ऐसे इंसान से मुलाकात की थी जो शायद आपके हिसाब से चीज़ें नहीं किया उसने, या फिर दैट पर्सन वॉज नॉट द राइट मैच। तो ये एक एनर्जी आपकी मुझे पास्ट की लगती है। प्रेजेंट की एनर्जी देखते हैं। वी हैव एंजल ऑफ बैलेंस इन रिवर्स एंड वी हैव डोर टू रोमांस अपराइट। तो ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स मिले हैं आपको। ये कार्ड कहता है एंजल ऑफ बैलेंस इन रिवर्स, यानी कि आपकी लाइफ इस वक्त इम्बैलेंस्ड है थोड़ी सी, यानी कि यहाँ पे भी ब्लू एनर्जी दिखती है, यहाँ पे ब्लू एनर्जी दिखती है और यहाँ पे बहुत ही इंटेंस इमोशंस दिखते हैं। तो ये आपके बताते हैं इमोशंस को, यानी कि आप बहुत ही इमोशनल फेज से बाहर आ रहे हैं। आपकी हीलिंग तो डेफिनेटली हो रही है क्योंकि आपको एंजल ऑफ स्ट्रेंथ मिला है एंड एंजल ऑफ बैलेंस इज़ हियर। लेकिन ये कार्ड रिवर्स्ड है। तो ये कार्ड बताता है कि आपको अपने फेमिनिन साइड को एक्नॉलेज करना है, आपको अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करना है। हो सकता है कि आप बहुत समय से डिनाइल मोड में थे, बिकॉज डिनाइल इज़ द वर्ड दैट आई एम हियरिंग राइट नाउ। तो आप बहुत समय से डिनाइल मोड में थे कि नहीं, मैंने गलत नहीं किया, या फिर ये इंसान उतना बुरा नहीं है, लेट मी ट्राई वन मोर टाइम। आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे थे, चांस के ऊपर चांस दे रहे थे उस इंसान को, या फिर आप बहुत समय से ट्राई कर रहे थे कि आप इम्प्रूव करें अपनी सिचुएशन। क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है, डोर टू रोमांस अपराइट, और ये बताता है कि रोमांस के डोर आपके लिए खुल रहे हैं। इन द प्रेजेंट सिचुएशन आपके लिए रोमांस के डोर खुल रहे हैं। और ये 33 नंबर है। 3 नंबर होता है क्रिएटिविटी का नंबर, यानी कि लव का नंबर। जब आप लव को फील करते हैं, जब आपके लाइफ में टेंशन और स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं होता है, तब आपके लाइफ में क्रिएटिव फीलिंग आती है और आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। आप क्रिएटिवली थिंक करते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स का भी क्रिएटिवली सोल्यूशन निकालते हैं। अगेन यहाँ पे एक थोड़ी सी इम्बैलेंस्ड एनर्जी इसीलिए दिख रही है क्योंकि अभी भी आपकी हीलिंग हो रही है, आप एक हीलिंग फेज से गुजर रहे हैं। दिस फेज वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट। यहाँ पे स्टक एनर्जी थी, यहाँ पे एनर्जी इज़ मूविंग एंड प्रोग्रेसिंग, लेकिन ये एनर्जी भी रिवर्स में है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पिरामिड्स हैं। पिरामिड्स होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स जो कि स्टेबिलिटी को बताते हैं। और यहाँ पे ब्लू कलर है, यानी कि आपकी जो फेमिनिन साइड है वो इम्बैलेंस्ड है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज यही है कि आपको अपना फेमिनिन साइड बैलेंस करना है विद योर मैस्कुलिन साइड, क्योंकि हो सकता है कि विद दिस एनर्जी, ये एनर्जी बहुत ही रेड है, ये बहुत ही मैस्कुलिन एनर्जी को दर्शा सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी रेड है, यहाँ पे भी रेड है, लेकिन ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आपको एंग्जाइटी से अ फीलिंग ऑफ रिवेंज या फिर कुछ नेगेटिव पाथ पे जा सकते थे आप, या फिर गए होंगे, जैसे कि स्टॉकिंग या फिर रिवेंज या फिर होल्डिंग ऑन टू ग्रजेस, रिग्रेट्स, शेम। इस तरीके की एनर्जी को आपने अपने अंदर रखा हुआ था। तो अब आपके लिए एक मौका आया है कि आप इन सब चीज़ों को रिलीज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप रिलीज़ करेंगे आपके लिए बैलेंस आएगा लाइफ में। तो अगर आप इस वक्त लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप सिंगल हैं तो आप बैलेंस मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप एंजल ऑफ बैलेंस से प्रे कर सकते हैं। और जैसा कि इनके पास एक ब्लू लिक्विड है, ये लिक्विड आप इमेजिन कीजिए कि आपके, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अपना सर पकड़ के बैठी है और यहाँ पे भी बहुत बड़ा सर दिख रहा है, यानी कि बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे, हो सकता है टावर मोमेंट्स आपने देखे हो। टावर मोमेंट्स यानी कि आपने बहुत ज़्यादा
जो सोचा हो वैसा बिल्कुल भी ना हुआ हो, जैसा आपने टाइमलाइन सोचा हो वैसा उस टाइमलाइन के हिसाब से ना हुआ हो। तो आई थिंक यहाँ पे कोई ऐसी हायर फोर्स है जो आपके लाइफ में जिसने बागडोर संभाली हुई है, तो आपको इस वक्त सरेंडर करना है। आई थिंक ये बैलेंस तभी आ पाएगा जब आप सरेंडर करेंगे। और आप इमेजिन कीजिए कि ये ब्लू लिक्विड आपके क्राउन चक्रा में पोर हो रहा है, और पोर होते 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 ये आपकी पूरी बॉडी को, आपके सारे चक्रास को बैलेंस करता हुआ फ्लो कर रहा है। जब आप ये रेगुलरली इमेजिन करेंगे तो आपके सारे चक्रास बैलेंस हो पाएंगे, एंड स्पेशली आपका जो हार्ट चक्रा है वो हील हो पाएगा। तो हार्ट चक्रा हील होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपने बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिया है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है अपने ऊपर, इसीलिए ये पॉसिबल हो पाया है। एंड प्रेजेंट सिचुएशन में एनी टाइम यू कैन एक्सपेक्ट कि आपके लाइफ में न्यू लव आएगा। अब कितनी जल्दी होता है वो डिपेंड करता है आपकी पॉजिटिव थिंकिंग पे। और यहाँ पे मैं देखती हूँ कि आपके लिए डोर टू रोमांस खुल रहा है, यानी कि एक पिंजरा है, वहाँ पे एक हार्ट है उसके अंदर, और आपके पास ही की है। आपको इसे खोलना है और इस हार्ट को क्लेम करना है। ये आपका हार्ट है विच इज़ नाउ हील्ड, इट इज़ रेडी टू लव। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल आपको कार्ड मिला है। एंड यहाँ पे जैसे मैंने सेल्फ लव की बात की, इम्बैलेंस की बात की, एंड हीलिंग योर हार्ट चक्रा की बात की, यहाँ पे भी वही बात होती है कि लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। आप जब तक अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को ब्यूटीफुल नहीं मानेंगे, तब तक दूसरा इंसान नहीं मानेगा। सिमिलरली एक कोई सेट स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी नहीं होता है, यानी कि हर इंसान डिफरेंट होता है, हर इंसान डिफरेंट तरीके से दिखता है। उसकी शारीरिक बनावट, उसकी सोच विचार, उसका कलर, उसकी हाइट, सब कुछ डिफरेंट होता है। तो आप एक सेट स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी के साथ नहीं चल सकते हैं। अगर आप मैगजीन से प्रभावित हो रहे हैं, अगर आप कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्रभावित हो रहे हैं कि दिस इज़ द ट्रू स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर इंसान यूनिक है, हर इंसान अपनी तरीके से ब्यूटीफुल है। तो अगर आप चार्मिंग हैं तो वो एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि ब्यूटी तो फिर भी एज के साथ फेड हो जाती है, लेकिन चार्म जो है वो हमेशा इंक्रीज़ कर सकते हैं आप। इतना ज़्यादा पावर होता है चार्म में। तो आप ट्राई करें कि आप अपना चार्मिंग नेचर ज़्यादा एलिवेट करें, यानी कि आप अपने अंदर चार्मिंग एटीट्यूड लाने की कोशिश करें। एक इंसान जो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करता है वो चार्मिंग कहलाता है। एक इंसान जो बहुत अच्छे से कुक करता है वो चार्मिंग कहलाता है। एक इंसान जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है वो चार्मिंग कहलाता है। तो आपको देखना है कि आपकी क्या क्वालिटीज़ हैं, और कभी भी आपको कहीं पे फिट इन होने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं आप वैसे ही अपनी लाइट शाइन कीजिए। आपका एक ऑरा है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल ऑरा है। आपका ऑरा पिंक कलर का भी हो सकता है, और पिंक कलर होता है लव का, यानी कि आप जहाँ पे भी जाते हैं आप लव एनर्जी एग्ज्यूट करते हैं। हो सकता है लोग आपको आके अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, वो इसीलिए बताते हैं क्योंकि आपका एक मदरली नेचर है, आप एक हीलर हो सकते हैं। तो आपको अब ये एक्नॉलेज करना है और अपनी वैल्यू को समझना है। देन फ्यूचर में देखते हैं क्या गाइडेंस है। वी हैव 2 ब्यूटीफुल कार्ड्स। यहाँ पे है अटैचमेंट इन रिवर्स, एंड यहाँ पे है एक्शन अपराइट। तो ये दोनों कार्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। अटैचमेंट इन रिवर्स का कार्ड बताता है कि जो भी पहले की स्टक एनर्जी थी आप उसे हील कर रहे हैं, और आप अपने अटैचमेंट्स को रिलीज़ कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये लेडी है, यहाँ पे एक खंबे से ये बंधी हुई है, चेन्ड है, अटैच्ड है, और यहाँ पे इसने एक मास्क पहना हुआ है। क्योंकि ये कार्ड अपराइट नहीं है, ये कार्ड रिवर्स है, तो बताता है कि आप जो भी बंधन थे, आपके जो भी अटैचमेंट्स थी, जो भी आपके एडिक्शंस थे, उससे अब आप बाहर आ रहे हैं। और जो भी आपने फॉल्स मास्क पहना हुआ था टू प्लीज़ पीपल या फिर टू बी गुड इनफ, तो वो मास्क अब आप हटा रहे हैं, क्योंकि आप ओरिजिनलिटी को महत्व दे रहे हैं, आप अपनी इनर ब्यूटी को समझ रहे हैं, उसे शाइन कर रहे हैं। और यही चीज़ आपकी डोर टू रोमांस को खोल रही है और आपको एक लव प्रदान कर रही है अपने लाइफ में। आपके लाइफ में एक लव एज अ ब्लेसिंग आ रहा है। नेक्स्ट वी हैव फ्यूचर में एक्शन। तो यहाँ पे आई थिंक एक एक्शन हो सकता है, जैसा कि 17 नंबर यहाँ का कार्ड है। तो एक्शन का कार्ड बताता है कि हालांकि इसका ट्रेडिशनल मीनिंग मैरिज नहीं होता है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है कि जब आप सारे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, टोटली फ्री फील करेंगे, तब आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आएगी और एक्शन आएगा। एक्शन यानी कि आप एक नेक्स्ट स्टेप पे जा पाएंगे, जैसे कि एंगेजमेंट होता है, रोका होता है, वेडिंग होती है, या फिर फाइनली मीटिंग योर सोलमेट। तो ये एक आपकी जर्नी मुझे दिखती है। और क्योंकि यहाँ पे इमोशंस की बात हुई है, एंजल ऑफ बैलेंस की बात हुई है, और इंट्यूशन की बात हुई है, क्योंकि ब्लू कलर इंट्यूशन का है, तो आई थिंक इंट्यूटिवली आपको पता रहेगा कि आप कब तक हील हो रहे हैं, आप कब मिल रहे हैं उस इंसान से, और आप उस इंसान को भी बहुत ही जल्दी पहचान पाएंगे। तो आपका ये था पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। नाउ देखते हैं क्रिस्टल एंजल से कि आपके इमोशनल वेलबींग के लिए कोई मैसेजेस हैं, स्पेशली लव गाइडेंस। लव गाइडेंस फॉर योर इमोशनल। ओके, वी हैव forgiveness heals
एंड वी हैव रिवीलिंग योर ट्रू सेल्फ। वाओ, अभी इसी की बात हो रही थी। एंड बिलो द डेक वी हैव डिवाइन इंटरवेंशन। ये कहता है गॉड सेंड्स मिरेकल्स टू आंसर सिंसियर प्रेयर्स। यस, जैसा मैंने बताया कि आप रिलीज़ कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं और अब डोर टू रोमांस खुल रहे हैं आपके लिए, क्योंकि डिवाइन ने बैकडोर संभाल ली है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड कन्फर्मेशन। एंड यहाँ पे आया था लेट योर इनर ब्यूटी शाइन, और यहाँ पे आया है रिवीलिंग योर ट्रू सेल्फ। ये कार्ड कहता है एज यू अलाउ अदर्स टू नो द रियल यू विल फील लव्ड फॉर हु यू ट्रूली आर। तो आपको आई थिंक सबसे ज़्यादा सेल्फ लव और सेल्फ एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। बहुत ही सही क्रिस्टल मैंने आपको बताया था, रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड एमेथिस्ट क्रिस्टल जो होता है वो भी हीलिंग का ही क्रिस्टल होता है। तो आप एक हीलिंग फेज से जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, आप कोऑपरेट करें इस चीज़ को लेके, और आप अपने जितनी जल्दी आप अपनी इनर ब्यूटी को पहचानेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। अगेन वी हैव अ ब्यूटीफुल पिंक कलर्ड कार्ड। ये कहता है फॉरगिवनेस हील्स, टाइम टू रिलीज रिप्रेस्ड एंगर एज इट्स ब्लॉकिंग योर हेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो जैसा मैंने पहले कहा था कि हो सकता है जब आप एंग्जाइटी फेज में थे या स्टक थे या स्टैग्नेंट थे तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, स्टॉक कर रहे थे, रिवेंज लेना चाहते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अगर ऐसा ख्याल भी आया है तो वो चीज़ें नेगेटिव वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती हैं और आपका हार्ट चक्र उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, और अगर आप उसे हील नहीं करते हैं तो वो बहुत समय तक आपके साथ रहता है। और ये नेचुरल इमोशंस हैं, ये नेचुरल भाव हैं, किसी के ज़िंदगी में भी आ सकते हैं ये भाव। तो देयर इज़ नथिंग टू फील अशेम्ड अबाउट, बट आपको अब फॉरगिवनेस का साथ देना है, क्योंकि फॉरगिवनेस आपको हील करेगी। आप टोपैज क्रिस्टल के साथ भी काम कर सकते हैं, ओनली इफ़ यू बिलीव इन क्रिस्टल्स, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। फॉरगिवनेस का कार्ड यहाँ पे ये डायरेक्टली बताता है कि जब जब आप फॉरगिव करेंगे तब तब आप अपने हार्ट चक्रा को लाइट महसूस करेंगे, आप जो भी एंगर है, जो भी ब्लॉकेजेस हैं उसको आप रिलीज़ कर पाएंगे, और तब आपके लिए डोर टू रोमांस खुल पाएगा। तो ये आपके लिए एक प्रेजेंट सिचुएशन के लिए एक गाइडेंस है कि आपको फॉरगिवनेस का साथ देना है। और आपके लिए एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आया था, यानी कि दुर्गा माता की शक्ति का यहाँ पे अनुभव हमने किया था। तो आइए देखते हैं गॉडेस गाइडेंस ओरेकल डेक से कि आपकी लव लाइफ के लिए कोई गाइडेंस है। अगर एनी गाइडेंस फॉर वो ओके, ये 3 कार्ड्स आए हैं, मैं तीनों को ले लेती हूँ। बिलो द डेक वी हैव सेक्रेड स्पेस, क्रिएट एन ऑल्टर और विजिट अ प्लेस टू कनेक्ट विद द डिवाइन। तो क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है तो आपके लिए अब समझ लीजिए भगवान आपके सामने खड़े हैं और पूछ रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, और अगर आपने सॉर्ट आउट ही नहीं किया आपको क्या चाहिए तो अब समय आ गया है कि आप किसी पूजा स्थल पे जा सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं। अगर आपको बाहर जाने का मन है, अगर आप घर में बैठ के मेडिटेशन करना चाहते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। तो सेक्रेड स्पेस आपको बनाना है, और आपको जैसे कि यहाँ पे भी चक्रास के कलर्स हैं, तो आई थिंक चक्रा हीलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप जैसे ये ब्लू लाइट इमेजिन करेंगे एंजल ऑफ बैलेंस की, आपके चक्रास बैलेंस हो पाएंगे। आप किसी डार्क प्लेस में कैंडल लाइट जला के भी आप थेरेपी कर सकते हैं, कैंडल थेरेपी। आप प्रे कर सकते हैं, आप अपने एंजल से कनेक्ट कर सकते हैं, डिवाइन से आपको कनेक्ट करना है इस वक्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव बॉडीज ऑफ वाटर, स्पेंड टाइम नियर वाटर सच एज लेक, रिवर और द ओशन टू रिचार्ज योर बैटरीज। तो आपको इस वक्त अपने आप को रिचार्ज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, एंगर के, एंग्जाइटी के, स्टक फीलिंग के, हेल्पलेसनेस के, ये कहीं ना कहीं इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं, जो कि यहाँ पे भी दर्शाया गया है। और प्रेजेंट सिचुएशन में आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी लो है। आपको इमोशनली तो अपने आप को रिचार्ज करना ही है, साथ में आपको अपने आप को फिजिकली भी रिचार्ज करना है। तो वो आप कर सकते हैं अगर आप किसी वाटर बॉडी के साथ के आसपास टाइम स्पेंड करेंगे। आप किसी एक्वेरियम अगर आपके घर में है तो एक्वेरियम के पास बैठ सकते हैं, और आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है। तो जब आप सेलुलर लेवल पे हील होते हैं तो पानी पीने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप ये भी करें। देन वी हैव बटरफ्लाई मेड इन ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, डेफिनेटली आप इस वक्त ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड में हैं बहुत ज़्यादा। ओह, वी हैव 4 कार्ड्स, वाओ, बहुत सारे मैसेजेस हैं आपके लिए, हम देखेंगे वन बाय वन। ये कहता है यू आर एक्सपीरियंसिंग एनॉर्मस चेंज राइट नाउ विच ब्रिंग्स ग्रेट ब्लेसिंग्स। तो ये जो हीलिंग का फेज़ है, जैसा मैंने बताया, बहुत सारे टावर मोमेंट्स आपने देखे होंगे, यानी कि जो भी आपके बिलीफ सिस्टम्स हैं हो सकता है वो क्रम्बल हुए हों, किसी टाइप के इल्यूजन्स आपने सोच रखे हों तो वो क्रम्बल हुए हों, कन्फ्यूजन्स के बादल हटे हों, और हो सकता है कि कुछ लोगों पे आपने ट्रस्ट किया हो, कुछ लोगों को आपने एक्सपेक्ट किया हो कि वो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन हो सकता है वो आपके एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतरे। तो ये डेफिनेटली एक चेंज का समय है। समझ लीजिए आप बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन के पाथ पे आगे चल रहे हैं, और ऐसे कुछ लोग हैं जो आपके साथ वहाँ तक आ नहीं सकते
क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड वैकेंसीज़ हैं और जिनकी सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन है सिर्फ वही लोग जा सकते हैं। तो क्योंकि आप अपनी वाइब्रेशन रेज कर रहे हैं, आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और यहाँ पे भी चक्रास के कलर्स हैं। वाओ, काफ़ी अच्छा कन्फर्मेशन है ये एंड काफ़ी अच्छा इंडिकेशन है। तो आप अपने हीलिंग पे ध्यान देते रहें, आप हमेशा अपने आप को हील करते रहें कंटिन्यूसली और पॉजिटिव सोचें। आपकी लाइफ में एनॉर्मस चेंजेस आ रहे हैं जो कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डोर टू रोमांस। तो डेफिनेटली बहुत जल्द आप अपने सोलमेट से मिलेंगे। आपको थोड़ा सा अपने ऊपर और काम करना है, वो आप करते रहें और पॉजिटिव सोचते रहें। जितना पॉजिटिव आप सोचेंगे उतनी पॉजिटिव चीज़ें होंगी। और जो भी पहले की चीज़ें हैं उनको आप फॉरगिव कर दें, पहले के लोगों को फॉरगिव कर दें और अपने आप को भी फॉरगिव करें कि आपने सही समय पे सही एक्शन क्यों नहीं लिया, आपने सही चीज़ें क्यों नहीं बोली, आपने क्यों लोगों को झेला। ऑल दैट इज़ ऑफ द पास्ट। वो एक जर्नी थी आपकी जो कि हमने यहाँ पे भी देखा है। तो उसको एक जर्नी माने, उसको एक लाइफ लेसन माने, उसको एक स्टैंडर्ड ना मान लें अपना कि आप ऐसे ही हैं। जज ना करें अपने आप को। बी जेंटल विद योर सेल्फ। तो अगेन, जो सिर्फ अच्छे लोग हैं वही आपके साथ आ पाएंगे। तो जो लोग आपकी लाइफ से हट रहे हैं, जो चीज़ें फॉल ऑफ कर रही हैं, उनको फॉल ऑफ करने दें और रेजिस्ट ना करें ये चेंजेस। देन वी हैव फोकस्ड इंटेंशन। कीप योर अनवेवरिंग थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस फोकस्ड ऑन योर टारगेट एंड यू विल मेक योर मार्क। तो अगर आपकी प्रायोरिटी इस वक्त है सेल्फ केयर, तो आप सेल्फ केयर पे ध्यान दें। ज़्यादा फ्यूचर की टेंशन ना लें, ज़्यादा पास्ट का टेंशन ना लें। आप प्रेजेंट मोमेंट में जिएं और इस तरह आप जो भी अटैचमेंट्स हैं उनसे आप हट पाएंगे, उनको आप रिलीज़ कर पाएंगे और अपनी हीलिंग पे ध्यान दे पाएंगे। एंड एक्शन ऑल्सो, यहाँ पे भी एक्शन आया है, यहाँ पे भी फोकस्ड इंटेंशन है और यहाँ पे इस लेडी के पास एक बो एंड एरो है जो कि अगेन एक्शन, फोकस एंड वॉरियर स्पिरिट को बताता है। तो आपकी एक नेवर डाइंग स्पिरिट है, आपकी एक वॉरियर स्पिरिट है। आपको तो बहुत ही प्राउड फील करना चाहिए अपने बारे में, क्योंकि आपके पास कितनी स्ट्रेंथ है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रायोरिटीज़ पे फोकस करना है। अगर आपने अभी तक सॉर्ट आउट नहीं किया है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, तो आप सॉर्ट आउट करें। बेसिकली आप एक सोलमेट से मिलने वाले हैं डेफिनेटली, लेकिन जब आप उनसे मिलेंगे तो आपके लाइफ में न्यू एनर्जी आएगी, न्यू परसेप्शन आएगा। एक नया इंसान आपसे जुड़ रहा है तो आप उसके बारे में इंटरेस्टेड होंगे, डेफिनेटली वो भी आपके बारे में इंटरेस्टेड होंगे। तो जब वो आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपके लाइक्स क्या हैं, आपके डिसलाइक्स क्या हैं, और आपको ही नहीं पता होगा, तो आप उनसे क्या बातें करेंगे, आप उनको क्या डेफिनेटली बता पाएंगे कि मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे ये पसंद है। सिमिलरली आप बाउंड्रीज सेट नहीं कर पाएंगे, सिमिलरली आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, आप हमेशा कन्फ्यूज रहेंगे। तो इस समय ये बहुत ही अच्छा समय आपको मिला है अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने का। अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स को पहचानें, अपने आप को इनसाइड आउट पहचानें और अपनी प्रायोरिटीज़ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दें। दैट्स व्हाट आई विल टेल यू। लास्ट में वी हैव, ओ माय गॉड, 2 कार्ड्स मिले हैं आपको और ज़्यादा। वाओ, वी हैव मेरी मैगडलिन अनकंडीशनल लव एंड वी हैव क्वाइट टाइम। यस, तो ये सेक्रेड टाइम से बहुत ज़्यादा मैच करता है। ये कहता है टेक सम क्वाइट टाइम अलोन टू रेस्ट, मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। तो वही मैंने आपको बताया कि आपको एक सेक्रेड स्पेस में बैठना है। आप घर पे मेडिटेशन करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि आप कितने भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लें, आप कितने भी गाइडेंस सुन लें, लेकिन जब तक आप इनर वर्क खुद से नहीं करेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको 20% या 5% या 10% बाहर से एक्सटर्नल मोटिवेशन मिल सकती है, लेकिन जो भी स्टेप्स लेने हैं वो तो आपको खुद ही लेने पड़ेंगे। जो भी इनर वर्क करना है वो तो आपको ही करना पड़ेगा और आप ही जानते हैं कि आपने कैसा फील किया है, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या डिज़ायर्स हैं, क्या इंटेंशंस हैं और आप किस तरीके का इंसान चाहते हैं। तो अगर आप मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपने ऊपर काम करें। जैसे ही आप रिलीज़ करेंगे पास्ट को, आप फ्री हो पाएंगे, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से आगे बढ़ पाएंगे और जो भी आपको अचीव करना है वो यू विल मेक योर मार्क, आप डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर पाएंगे। और ये भी काफ़ी पिंकिश एंड पर्पल कलर का है, लाइलैक कलर का है, जो कि अगेन इंट्यूशन की बात करता है। मूविंग ऑन वी हैव मेरी मैगडलिन अनकंडीशनल लव। ये कहता है लव योर सेल्फ, अदर्स एंड एवरी सिचुएशन नो मैटर वॉट द आउटवर्ड अपीयरेंसेज में बी। तो यहाँ पे भी डायरेक्टली सेल्फ लव की बात हुई है और अभी तक मैंने यही आपको बताया कि लेट योर इनर ब्यूटी शाइन एंड सेल्फ लव, यानी कि आप सेल्फ लव पे ध्यान दें। आप अपने आप से जितना प्यार कर सकते हैं उतना प्यार करें। अनकंडीशनल लव आप करें अपने आप को और बाकी लोगों को, क्योंकि आप अपने हार्ट चक्रा के थ्रू काम करते हैं। जैसा मैंने बताया, आप जहाँ पे भी जाते हैं आप बहुत ज़्यादा लव एनर्जी देते हैं। काफ़ी लोगों को लव्ड फील होता होगा, काफ़ी लोग अपनी प्रॉब्लम से हल्का होना चाहते हैं तो वो आपसे आके बात करते होंगे और यही इंडिकेशन है कि आप एक
बीइंग ऑफ लव हैं, आप लव एंड लाइट स्प्रेड करने आए हैं इस अर्थ पे, तो आप वही करें। आप अपने बिटर एक्सपीरियंसेस की वजह से अपने आप को चेंज बिल्कुल भी ना करें। तो आपकी प्रेजेंट सिचुएशंस या इल्यूजन्स जो भी हों उन पे आपको विश्वास नहीं करना है। फ्यूचर बहुत ब्राइट है, डोर टू रोमांस आपके लिए खुल चुका है। आपको थोड़ा सा और अपने ऊपर काम करना है और अपने आप को लव करना है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द एंजल आंसर्स ओरेकल डेक कि अगर हम कोई टाइम फ्रेम जान पाएँ, आप कोई क्वेश्चन भी सोच सकते हैं, उसका येस नो में आंसर भी मिल सकता है आपको, या फिर कोई गाइडेंस अगर एंजल्स देना चाहें फॉर ग्रुप 1, लव गाइडेंस फॉर ग्रुप 1, एनी लव गाइडेंस फॉर ग्रुप 1, any guidance for group 1. ओके, वाओ, आंसर इज़ येस। तो अगर आपने कुछ सोचा था, कोई क्वेश्चन था आपके दिमाग में, तो उसका आंसर येस है। बिलो द डेक देख लेते हैं क्या मिला है आपको। वी हैव डोंट स्टॉप। वाओ, आई थिंक अब रुकने का समय बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे एक ट्रम्पेट है जो कि आर्कएंजल गब्रियल को बताता है अगेन आपको क्रिएटिवली सोचना है। और अगर आपके पास कोई भी क्रिएटिव आइडियाज़ हैं तो आप बिल्कुल भी ना रुकें उनको परस्यू करने में। ये डोंट स्टॉप का कार्ड किसी भी चीज़ को कह सकता है, यानी कि अब अपने आप को आप स्टॉप ना करें, किसी भी स्टक एनर्जी में ना रहें। जो भी आपके लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स थे उनको रिलीज़ कर दें। ऐसे कोई लोग हैं अभी भी अगर आपकी लाइफ में जो आपकी एनर्जी को दे ब्रिंग योर एनर्जी डाउन, या फिर जो आपकी एनर्जी को सक कर रहे हैं, आपके पास बिल्कुल एनर्जी बच नहीं रही है, तो डोंट स्टॉप, आगे बढ़ते रहें, अपने ऊपर काम करते रहें। और फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। जैसा कि कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो आप कोशिश करते रहें, फोकस्ड इंटेंशन करते रहें, अपनी प्रायोरिटीज़ को इम्पॉर्टेंस देते रहें एंड यू विल मेक योर मार्क। एंड जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर है येस। तो मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय। अगर आपने ग्रुप 2 चूज़ किया है तो आइए देखते हैं क्या फ्लावर थेरेपी कार्ड मिला है आपको और क्या लव गाइडेंस है आपके लिए। वी हैव बैलेंस्ड फ्रेंडशिप्स, जोबरा अफ्रीकन डेजी। ये कार्ड कहता है योर फ्रेंडशिप्स वर्क बेस्ट व्हेन देयर इज़ एन इक्वल शेयर ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग। तो आई थिंक आपको इस वक्त बहुत ही बैलेंस की ज़रूरत है। अगर प्रीवियसली आप बहुत ज़्यादा गिव कर रहे थे और आपको उतना ज़्यादा रिसीव नहीं हो रहा था, तो अब आपको सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर लव, या फिर आप अभी भी रिलेशनशिप में हैं, तो भी आपको बैलेंस क्रिएट करने पे ध्यान देना है। यानी कि वहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। ये नहीं कि एक इंसान बहुत ज़्यादा गिव कर रहा है और एक इंसान बहुत ज़्यादा टेक कर रहा है, तो ऐसा सिचुएशन में इम्बैलेंस हो जाता है। तो आपको बैलेंस्ड फ्रेंडशिप्स पे ध्यान देना है। अगेन यहाँ पे फ्रेंडशिप वर्ड आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इवन इफ फ्रेंडशिप में अगर किसी तरीके का इम्बैलेंस आप देख रहे हैं, तो आपको इस वक्त बैलेंस रेस्टोर करने की ज़रूरत है। अगर आपके फ्रेंड्स बहुत समय से बैलेंस को मेंटेन नहीं कर रहे हैं और अगर आप अब कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं कि शुड आई गो अहेड विद दिस फ्रेंडशिप और नॉट, तो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। ऑल्सो जब आप एक न्यू रिलेशनशिप में जाएंगे तो आप सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा फ्रेंडशिप पे। स्टार्ट विद फ्रेंडशिप एंड धीरे धीरे उसमें लव बिल्डअप होने लगेगा, लेकिन आपको सबसे पहले बैलेंस्ड फ्रेंडशिप के ऊपर ध्यान देना है। अगर आप बेस्ट फ्रेंड्स हैं, अगर आप फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, अगर आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, तो आप इक्वली गिव एंड टेक कर पाएंगे और इक्वल शेयर ऑफ आइडियाज़ एंड लव होगा वहाँ पे। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए देखते हैं एनर्जी ओरेकल कार्ड से कि क्या लव जर्नी रहेगी आपकी टू मीटिंग योर सोलमेट। तो मैं पास्ट के लिए 2 कार्ड्स निकालूंगी, प्रेजेंट के लिए 2 कार्ड्स निकालूंगी एंड फ्यूचर के लिए 2 कार्ड्स निकालूंगी। सो ग्रुप 2 की क्या लव जर्नी रहेगी, आइए जानते हैं। लव जर्नी फॉर ग्रुप 2 पास्ट में वी हैव डोर टू रोमांस इन रिवर्स, एक कार्ड और, ओके, वाओ, वी हैव विक्ट्री। प्रेजेंट में देख लेते हैं 2 कार्ड्स फॉर ग्रुप 2, क्या जर्नी रहेगी इनकी टू मीटिंग देयर सोलमेट। ओके, वी हैव डोर टू स्पिरिट, then we have rest and rejuvenate in reverse. 2 more cards for future situation, all tied up, and 1 more card,
इनडिसिजन, ओके। बिलो द डेक ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी? अ मैन होल्डिंग अ हार्ट इन रिवर्स, ओके। तो यहाँ पे आई थिंक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, क्योंकि पास्ट में सेल्फ लव की कमी है। यहाँ पे आप प्रेजेंटली स्पिरिट के साथ जुड़ रहे हैं, आप स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और फ्यूचर में किसी तरीके का इनडिसिजन है और आप वहाँ पे स्टक फील कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सम इनडिसिजन। आपको समझ नहीं आ रहा है इस साइड जाना है उस साइड जाना है। और बिलो द डेक भी यहाँ पे मैन होल्डिंग अ हार्ट इन रिवर्स है। तो आई थिंक आपकी एनर्जी में आपने काम नहीं किया है शायद। और मैं एक और कार्ड, ये इसको मैं ले लेती हूँ यहाँ पे। ओह वाओ, वी हैव केयरिंग कनेक्शंस, ओके, आई विल टेक दिस एज वेल। तो स्टार्ट करते हैं डोर टू रोमांस इन रिवर्स से। ये कार्ड आपको बताता है कि कहीं ना कहीं सेल्फ लव की कमी है। आपको ऐसा लग रहा है कि, या पास्ट में लग रहा था कि डोर टू रोमांस तो आपके लिए क्लोज ही हो चुका है, आपके लिए शायद कोई है ही नहीं इंसान, और आपको बिल्कुल मतलब आपने होपलेस हो गए थे, आपने गिव अप कर दिया था लव पे। लेकिन फिर यहाँ पे एक विक्ट्री का कार्ड आया है, 28 नंबर का कार्ड। तो विक्ट्री का कार्ड बताता है इस सिचुएशन में कि आपने अपने इमोशंस पे विजय पाली हो, आपने अपने इमोशंस बैलेंस कर लिए हों। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि आपने स्पिरिचुअलिटी का पाथ चूज़ किया है, डोर टू स्पिरिट, यानी कि आपने अलाउ किया है डोर टू स्पिरिट। देखिए यहाँ पे डोर टू रोमांस भले ही क्लोज हो गया हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि जो आपके पास कप है वो बिल्कुल खाली हो चुका हो, आपके इमोशंस आपको बिल्कुल भी खाली लग रहे होंगे, ऐसा लग रहा होगा कि यूनिवर्स का कोई प्लान ही नहीं है आपके लिए। देन सडनली आपके इमोशंस पे आप विजय पाते हैं और आपके लिए डोर टू स्पिरिट खुलता है और आपको बहुत ज़्यादा यहाँ से सेरेनिटी का एहसास होता है, बहुत ज़्यादा आपको गाइडेंस मिलती है, एनकरेजमेंट मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है, और आपको बहुत ज़्यादा डेफिनेटली डिवाइन गाइडेंस मिल रही है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रेजेंट सिचुएशन में ये जो सिचुएशन है आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है कि आप स्पिरिचुअलिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं और आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, विच इज़ ग्रेट, विच इज़ अमेजिंग। देन यहाँ पे आता है रेस्ट एंड रिजुविनेशन इन रिवर्स। तो ये बहुत सारे रीजन से हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, या फिर आप क्योंकि स्पिरिट से कनेक्ट कर रहे हैं, आपको बहुत सारी गाइडेंस मिल रही है, आप पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, तो इस वक्त आप मेंटली बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हैं और आपको रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, रिजुविनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए जिस तरह आपने पास्ट में अपने इमोशंस पे विजय पाई थी, वही एटीट्यूड आपको यहाँ पे लेके आना है, लेकिन यू हैव टू टेक थिंग्स स्लोली। किसी भी चीज़ को रश ना करें, किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैनिक ना हो जाएं या फिर हेल्पलेस ना फील करें। जो भी आपको गाइडेंस आ रही है, आप वन स्टेप एट अ टाइम उसको वेलकम करें। और रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ पे रेस्ट की कमी लगती है। जब आप मेंटली फ्री नहीं हो पाएंगे तो आप जो गाइडेंस मिल रही है उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और रिजुविनेशन। आप ट्राई करें कि आप नींद प्रॉपरली लें, खाना पीना पूरा प्रॉपर रखें और बैलेंस लाएं अपनी लाइफ में, और टाइम टू टाइम ब्रेक्स लेते रहें। ये प्रेजेंटली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपनी एनर्जी को रेस्टोर करेंगे तब आप एक दूसरे इंसान को वेलकम कर पाएंगे अपनी लाइफ में। एंड फ्यूचर में ये जर्नी आपकी दिख रही है फ्यूचर में कि आप थोड़े से टाइड अप फील कर रहे हैं, यानी कि अगर आपने ये सिचुएशन हील नहीं की, यानी कि आप फिजिकली एग्जॉस्टेड रहे, तो आप मेंटली इनडिसीजन वाले फेज में रहेंगे, यानी कि आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपको क्या चूज़ करना है। ये 8 नंबर का कार्ड है जो कि मुझे सैटर्न की याद दिलाता है, जो कि मुझे कर्मा की याद दिलाता है। तो हो सकता है कोई कार्मिक पार्टनर हो, और हो सकता है, यानी कि यहाँ पे 2 ऑपोजिट कार्ड्स मिले हैं। ये मिला है मैन होल्डिंग अ हार्ट इन रिवर्स, यानी कि दिस पर्सन, हो सकता है ये आपके पास्ट से हो सकता है ये आपके लिए दोबारा आपके लाइफ में रिटर्न करे और आपका प्यार मांगे, और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे इसके साथ जाना चाहिए या फिर एक न्यू कनेक्शन के साथ जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक इनडिसीजन वाली एनर्जी दिखती है। नाउ इन कार्ड से मुझे ये नहीं पता चल पा रहा है कि आप कौन सा पाथ चूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि ये जो नया इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में, अगर ये एक नया इंसान है तो आपको डिसाइड करना है कि आपको एक ऐसे इंसान के साथ जुड़ना है कि नहीं जिसके इमोशंस बैलेंस्ड ही नहीं है, जो कहता कुछ और है करता कुछ और है, जो आपके लिए एक प्रॉपर लाइफ पार्टनर नहीं बन सकता। आपको इस इंसान को दोबारा चांस देना है, दोबारा इन सब चीज़ों में जाना है, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा अपने ऊपर काम किया है, आप इतना ज़्यादा अपने आप को हील कर रहे हैं। देखिए पास्ट में ही एक विक्ट्री का कार्ड आ गया है, तो यू हैव वर्कड वेरी वेरी हार्ड ऑन योर सेल्फ। आपको दोबारा बैक टू स्क्वायर वन जाना है विद दिस पर्सन और नॉट, दैट इज़ टोटली अप टू यू।
क्योंकि यहाँ पे इंडिसीजन का कार्ड है। अगेन आई फील कि हो सकता है कोई पास्ट का इंसान हो एंड कोई फ्यूचर का इंसान हो। तो केयरिंग कनेक्शंस की बात आती है यहाँ पे। यहाँ पे एक बहुत ही लविंग कनेक्शन है, यहाँ पे भी फ्लावर्स हैं और ये दोनों आपस में ही बहुत ज़्यादा खोए हुए हैं, इनको आपस में ही इतना ज़्यादा ये टाइम स्पेंड कर रहे हैं। दे आर सो मच इन लव कि इनको पता ही नहीं कि आसपास चल क्या रहा है, विच इज़ अ वेरी रोमांटिक कनेक्शन एंड केयरिंग कनेक्शन। यानी कि ये जो इंसान होगा ये डेफिनेटली आपके बारे में बहुत ज़्यादा केयर करेगा। ये फ्यूचर सिचुएशन में एक ऐसा इंसान आने वाला है आपकी लाइफ में। तो अगेन ये जो इनडिसीजन है कि वेदर यू शुड गिव अनदर चांस टू योर एक्स या फिर आपको इस न्यू इंसान के साथ जुड़ना है, तो आप अभी से ही देख सकते हैं ये जो एक्स है ये अभी भी सुधरा नहीं है, इसकी अभी भी एनर्जी रिवर्स में ही आई है। यानी कि मैन होल्डिंग अ हार्ट, ये इंसान डेफिनेटली एक लव प्रपोजल के साथ आएगा, लेकिन इसके इंटेंशंस वही पहले की तरह ही हैं। इम्बैलेंस्ड इमोशंस, कहना कुछ और करना कुछ और, इमेच्योर एनर्जी है ये। और ये इंसान एक लॉन्ग टर्म पार्टनर डेफिनेटली नहीं कहला सकता, क्योंकि ये इंसान प्लेफुल है, फ्लर्टेशियस है, ये शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहा है। हो सकता है ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपने ईगो को बूस्ट करने के लिए आपके पास आया हो, ताकि जब आप इसको ओके कर दें, ताकि जब आप इसको येस बोल दें, तब ये दोबारा से बैक टू स्क्वायर वन की तरह बिहेव करे और इसको बस एक ईगो बूस्ट मिल जाए कि ये इंसान अभी भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है या पड़ी हुई है। तो प्लीज़ ऐसे इंसान को जल्दी से जल्दी आप रफ़ा दफ़ा कर दें, क्योंकि ये इंसान आपके लिए नहीं है। आप इतना ज़्यादा काम कर चुके हैं अपने ऊपर, आप कितना ज़्यादा स्पिरिट के साथ कनेक्टेड हैं। अगेन मुझे लगता है कि आपकी जो भी स्टक सिचुएशन है, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ बढ़ नहीं पा रही है आगे, आप इनडिसीजन वाले मोड में हैं, तो डेफिनेटली आपको स्पिरिट गाइड्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि डोर टू स्पिरिट आपके लिए पहले ही खुल चुका है, यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन में खुल चुका है। तो आप प्रे करें, जो भी इनडिसीजंस हैं, हो सकता है कि आपको इंस्टेंटली आंसर ना मिलें, क्योंकि यू आर सपोज टू गो थ्रू दिस जर्नी। और जब आप फुली डिसाइड करेंगे, अपने आप से डिसाइड करेंगे, तब आप बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे उस डिसीजन पे। तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव कार्ड तो आया ही है। एक बहुत ही स्लिम चांस मैं देखती हूँ कि बहुत ही कम लोगों के लिए कि पास्ट का कोई इंसान आए और वो बहुत ही अच्छे इंटेंशंस के साथ आए, उसका हृदय परिवर्तन हो चुका हो और आपके जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो जाए इस इंसान के साथ और आपके रिलेशनशिप दोबारा स्ट्रॉन्ग हो जाएं। लेकिन मैं इस टाइप के रिलेशनशिप को बिल्कुल भी अग्री नहीं करती हूँ इसके साथ, और मैं आपको बिल्कुल भी गाइड नहीं करूँगी कि इस इंसान को चांस दीजिए, बिकॉज एक्स इज़ एन एक्स फॉर अ रीज़न। मैं हमेशा बोलती हूँ एक्स को जितना कम आप चांस दे सकते हैं उतना दीजिए, क्योंकि पास्ट में उस इंसान की टेंडेंसी तो वही है ना बिहेव करने की। उसका हृदय परिवर्तन होना यानी कि उसने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। तो अगर उसने सच में अपने ऊपर काम किया है तो वो चीज़ दिखेगी, वो चीज़ रिफ्लेक्ट होगी। तो आपकी समझदारी होगी, आप जो भी डिसीजन लेना चाहें। हो सकता है ये इंसान सच में सही हो गया हो या फिर ये सिर्फ बातें कर रहा हो, तो वो आपके ऊपर है। एक इनडिसीजन मुझे लगता है, लेकिन आई थिंक एंड रिजल्ट आपके लिए केयरिंग कनेक्शंस ही है। यानी कि जिसके साथ भी आप जाएंगे, जो भी आप डिसाइड करेंगे, वो इंसान आपको ट्रूली लव करेगा। ट्रू लव का कार्ड है, सच में आपके लिए केयर करेगा और आपकी लाइफ को बेटर करने की कोशिश करेगा। आप दोनों बहुत ही बैलेंस्ड मुझे लग रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही बैलेंस्ड कनेक्शन है, इक्वल गिव एंड टेक है और बहुत ही केयरिंग एंड प्रोटेक्टिव रहेंगे ये इंसान आपके लिए। और आपको गिफ्ट्स ला के दे सकते हैं, फ्लावर्स ला के दे सकते हैं। यहाँ पे 14 है जो कि मुझे 14 फरवरी की याद दिला रहा है। सो ग्रेट, अगर 14 फेब को आपको कोई मिल जाता है तो मैं तो बहुत ही खुश हो जाऊँगी। एंड अगेन कमिंग बैक टू दिस कार्ड, ये कहता है बैलेंस्ड फ्रेंडशिप्स। तो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे ये बहुत ही बैलेंस्ड रिलेशनशिप रहेगा, लेकिन आपको सबसे पहले जो इनडिसीजन आपकी लाइफ में है वो इसीलिए है ताकि आप फ्रेंडशिप पे कंसंट्रेट कर पाएँ। अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में आता है, सपोज न्यू इंसान है, तो आप सबसे पहले फ्रेंडशिप से स्टार्ट करें और बैलेंस्ड फ्रेंडशिप क्रिएट करने की कोशिश करें, जहाँ पे हर कोई इंसान यानी कि दोनों इंसान अपने जो मन की बातें हैं वो फ्रीली एक्सप्रेस कर सकें। कोई जजमेंट ना हो, कोई बुरा फील करवाने वाली बात ना हो, कोई हेजिटेशन ना हो। तो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करें और इनकरेज करें दूसरे इंसान को भी कि वो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए। यहाँ पे कहा जा रहा है योर फ्रेंडशिप्स वर्क बेस्ट व्हेन देयर इज़ एन इक्वल शेयर ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग। तो यहाँ पे ये चीज़ गाइडेंस मिल जाती है। नाउ देखते हैं आपके इमोशनल वेलबींग के लिए कोई लव गाइडेंस है, कोई लव मैसेजेस हैं स्पिरिट गाइड्स के फ्रॉम द क्रिस्टल एंजल्स ओरेकल डेक। तो ग्रुप 2 के लिए कोई लव गाइडेंस है क्या? प्लीज़ बताइए स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, वी हैव लाइफ लेसन्स, डेफिनेटली पेरिडॉट का कार्ड आपको मिला है। बिलो द डेक वी हैव स्पिरिचुअल पाथ। वाओ, डोर टू स्पिरिट आपके लिए खुल गया है प्रेजेंटली और स्पिरिचुअल पाथ का भी कार्ड आया है।
टर्क्वाइज का ये कहता है योर ट्रू बिलीव्स आर बिकमिंग क्लियरर टू यू विच प्रॉम्प्ट्स यू टू मेक नेसेसरी लाइफ चेंजेस। वाओ, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल कॉन्फर्मेशन कि आपको इस वक्त स्पिरिचुअल पाथ पे कॉन्सेंट्रेट करना है, स्पिरिचुअल लाइफ को एक्सप्लोर करना है। क्या होती है स्पिरिचुअलिटी आपके लिए? स्पिरिचुअलिटी का क्या मायने हैं? हर किसी के लिए स्पिरिचुअलिटी के बहुत ही पर्सनल मायने हो सकते हैं, तो आपको एक्सप्लोर करना है अपने आप को कि आप क्या चाहते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बिग कार्ड है ये कहता है लाइफ लेसन्स, यू कैन ब्रेक फ्री फ्रॉम रिकरिंग नेगेटिव पैटर्न्स बाय प्रेइंग टू नो द लेसन एंड ब्लेसिंग दे कंटेन। ओके, अब मुझे पूरी स्टोरी समझ में आ रही है, वाई दिस पर्सन इज कमिंग अगेन। देखिए, यहाँ पे सेल्फ लव की कमी थी, आपने अपने ऊपर अपने इमोशंस के ऊपर विक्ट्री पाई, डोर टू स्पिरिट आपके लिए खुला। आपको इस वक्त बोला जा रहा है कि रेस्ट कीजिए, रेजुविनेट कीजिए, स्पिरिचुअल पाथ को एक्सप्लोर कीजिए, स्पिरिचुअलिटी में ध्यान लगाइए, और फ्यूचर में मुझे इनडिसीजन, स्टक सिचुएशन, पास्ट में कोई इंसान था उसका वापस आना, दो लोगों का वापस आना, एक न्यू इंसान है, एक पुराना इंसान है, और आप इनडिसीजन में हैं, तो यहाँ पे दोबारा ये इंसान आपकी लाइफ में क्यों रिपीट हो रहा है? वाई दिस पर्सन केम अगेन। अगर किसी तरीके के कोई भी नेगेटिव रिकरिंग पैटर्न्स हैं, यानी कि आप ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में वेलकम कर लेते हैं या फिर इसको माफ़ कर देते हैं और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में, अगर पहले भी आप ऐसा करते आए हैं, तो ये एक नेगेटिव पैटर्न है जो आपकी लाइफ में बार बार रिकर हो रहा है, बार बार अकर हो रहा है। तो आपको ये फ्यूचर सिचुएशन में क्यों ये इंसान आया? ताकि आपको ध्यान में आ सके, आप ये समझ सकें, एक्नॉलेज कर सकें कि आपकी लाइफ में अभी भी कोई पैटर्न्स है जो रिपीट हो रहे हैं। तो आपको सिखाया जा रहा है कि आप कैसे ब्रेक फ्री कर सकते हैं इस पैटर्न से, जब आप सीख सकते हैं, जब आप सीखने के लिए कोशिश करेंगे, जब आप सीखने के लिए रेडी रहेंगे कि इसका लेसन क्या है, क्यों ऐसे लोग आपकी लाइफ में दोबारा वापस आ रहे हैं। हो सकता है आपको अपने सेल्फ एस्टीम पे काम करना है, हो सकता है आपको अपनी सेल्फ वर्थ पहचाननी है, हो सकता है कि आपको बताया जा रहा है कि देखो, पास्ट में आपने इस इंसान को वेलकम किया बिकॉज ऑफ सम रीज़न, हो सकता है आप उस टाइम थोड़े नादान थे, आपको इसके इंटेंशन नहीं पता थे, लेकिन अब आपको इसके इंटेंशन भी पता है और आप इमोशनली एक बेटर पोजीशन पे हैं। अब बताइए आप क्या डिसाइड करेंगे? अगर आप डिसाइड करते हैं कि इस इंसान के साथ जाना है, यानी कि एक ब्यूटीफुल इंसान के साथ जाना है, और आप इसको मना करते हैं, तो सोचिए आप नो कहने में कितना ज़्यादा पावरफुल फील करेंगे इमोशनली। दिस इज़ नॉट फॉर योर ईगो, बट आपको कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा अपनी चॉइसेस पे, और आपको मौका मिल रहा है टू ब्रेक फ्री। जब आप नो बोलेंगे, जब आप सेटल नहीं करेंगे, जब आप इंसान को अंदर तक पहचानेंगे और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि गाइडेंस तो आपको डेफिनेटली मिल रही है स्पिरिट गाइड से, आपको ड्रीम्स में मिल रही होगी, आपको डे ड्रीम्स में मिल रही होगी, आपको थॉट्स एंड आइडियाज़ आ रहे होंगे। तो अब आप डिसाइड कर सकते हैं अपने बलबूते पे कि आपको किस तरीके की लाइफ जीनी है। तो दोबारा ये चीज़ रिपीट होगी ताकि आप सही डिसीजन ले सकें, अपने बलबूते पे डिसीजन ले सकें और टोटली कॉन्फिडेंट फील कर सकें। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड मिला है, और आप ब्रेक फ्री कर सकते हैं किसी भी नेगेटिव पैटर्न से जब आप जान पाएंगे कि उसके पीछे लेसन क्या है। आइए देखते हैं फ्रॉम द गॉडेस गाइडेंस ओरेकल कार्ड्स कि आपके लिए लव गाइडेंस क्या है। लव गाइडेंस फॉर ग्रुप 2, लव गाइडेंस फॉर ग्रुप 2, लव गाइडेंस फॉर ग्रुप 2। स्पिरिट गाइड्स प्लीज बताएं। गॉडेसेस, ओके, वाओ, वी हैव ब्लॉसमिंग का कार्ड। कितने सिमिलर कलर हैं इस कार्ड्स के दोनों के। बिलो द डेक हमें मिला है पास्ट लाइफ, ओके, लाइफ लेसन्स एंड पास्ट लाइफ। ये कहता है दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स योर पास्ट लाइफ मेमोरीज। यस, तो डेफिनेटली मैंने बिल्कुल सही चीज़ बताई आपको कि ये इंसान आपके पास्ट से वापस आ रहा है, और ये इंसान शायद माफ़ी मांगेगा, प्रपोज करेगा, दोबारा आपकी लाइफ में आना चाहेगा, आपसे जुड़ना चाहेगा। पूछिएगा क्यों? क्योंकि आप एक डिफरेंट एनर्जी में हैं, आप एक एलिवेटेड एनर्जी में हैं, और ये इंसान अभी भी लोअर एनर्जी वाला इंसान है, और ये एक एनर्जी सकर की तरह आपकी लाइफ में आ रहा है। ये आपसे जुड़ना चाहता है क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी ब्यूटीफुल है, और ये चाहता है कि अभी भी इसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिले, इसको अभी भी एक तरीके का कंफर्मेशन मिले कि आप अभी भी इसके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो आप प्लीज़ अपने साथ ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप आई एम श्योर अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। और ये जो सिचुएशन है ये आपकी पास्ट लाइफ इन्वॉल्व करती है। हो सकता है ये कार्मिक पार्टनर हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे 8 नंबर भी कहीं देखा था, तो मुझे कार्मिक पार्टनर की भी, हाँ यहाँ पे मैंने आपको बताया था 8 नंबर, तो मुझे ये कार्मिक पार्टनर दिखता है। ये कार्मिक पार्टनर हो सकता है, ये सोलमेट हो सकता है। अब आपको डिसीजन करना है कि आप किसको अपनी लाइफ में ओके करेंगे, किसको लाइफ में एक्सेप्ट करेंगे, वेलकम करेंगे।
एंड ये पास्ट लाइफ का इंसान भी हो सकता है, यानी कि पास्ट टेंस का या फिर एक प्रीवियस लाइफ टाइम का हो सकता है, किसी पिछले जन्म का इंसान हो। अगर आप पास्ट लाइफ में बिलीव करते हैं तो हो सकता है ये उस टाइप का इंसान हो, उस तरीके से उस लाइफ से आपके साथ दोबारा यहाँ पे जुड़ना चाहता हो, क्योंकि ये कार्मिक पार्टनर है। ये आपकी लाइफ में इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है और इस लाइफ में आपके लिए आया है ताकि अपना कर्मा बैलेंस कर सके। तो ये इंसान बिल्कुल भी आपको डिजर्व नहीं करता है। प्लीज़ लेट दिस पर्सन गो। इसको आप देखो ही मत, इसको इन्वॉल्व ही मत करो अपनी लाइफ में। ये बिल्कुल आपकी एनर्जी लो कर देगा, आपका मूड ख़राब कर देगा। सो प्लीज़, आप डिज़र्व नहीं करते हैं इतना ज़्यादा अपने ऊपर काम करने के बाद इस स्टक एनर्जी में रहने के लिए। आप बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते हैं। यू डिज़र्व द बेस्ट। यहाँ पे आया है द सिचुएशन इन्वॉल्व्स योर पास्ट लाइफ मेमोरीज। तो ये पास्ट का इंसान है, यहाँ पे कंफर्म हो जाती है ये चीज़। मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ। नाउ यू हैव गॉट अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड। ये कहता है एरा क्यूरा। ये कहता है ब्लॉसमिंग। You are just getting started, so have patience with yourself and the process and do not give up. तो अगेन इतना सारा काम अब जो आप अपने ऊपर कर रहे हैं वो एक हीलिंग प्रोसेस है और आप इनिशिएटिव लेके कर रहे हैं एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइज। तो इस ब्यूटीफुल काम को करते रहें और आप ब्लॉसम कर रहे हैं लाइक अ ब्यूटीफुल फ्लावर। और देखिए, हमने फ्लावर थेरेपी से ही स्टार्ट किया था और यहाँ पे कितने सिमिलर फ्लावर्स हैं। ये भी जॉर्बेरा है और ये भी जॉर्बेरा है जो कि ब्लॉसम कर रहा है। ये वाइट है, ये प्योरिटी को बताता है। जब आप स्पिरिट के साथ जुड़ेंगे, यहाँ पे भी एक डव है जो वाइट है, तो बहुत ही प्योरिटी आपके लाइफ में आ पाएगी। जब आप स्पिरिचुअल पाथ को एक्नॉलेज करेंगे, उस पर आगे बढ़ेंगे, उसे एक्सप्लोर करेंगे। मैं एक पर्सनल सजेशन देना चाहती हूँ, आप भगवद गीता पढ़ सकते हैं। जो भी इंसान उसको पढ़ता है उसको अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के हिसाब से वहाँ से कोई ना कोई डेफिनेटली गाइडेंस मिलती है। तो आपको बहुत ही पॉजिटिव फील होगा और आप बहुत ही क्लोज फील कर पाएंगे स्पिरिट के साथ। अगेन ये कार्ड भी 5 नंबर को बताता है, यानी कि 3 + 2 5। तो कुछ डेफिनेटली चेंजेस आ रहे हैं आपके प्रेजेंट सिचुएशन में और स्पिरिट का जो डोर है वो खुल रहा है आपके लिए। अब आपके पास सारी गाइडेंस अवेलेबल है, सारी असिस्टेंस अवेलेबल है। प्लीज़ मेक यूज़ ऑफ दिस। और अगर आप इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप अपना स्पिरिचुअल पाथ एक्सप्लोर नहीं करते हैं, तो ये तो वही बात हो गई कि आप एक अंधेरे कमरे में हैं, आपने स्विच ऑन नहीं किया है और आप सोच रहे हैं कि देखो कितना अंधेरा है, कितनी डार्कनेस है, आप दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं। तो अगेन आपके कार्ड्स देख के मुझे लगता है कि आप बहुत ही मेहनती इंसान हैं, बहुत ही सहनशील इंसान हैं। आपको थोड़ा सा और पेशेंस रखना है क्योंकि आप ब्लॉसम कर रहे हैं। ब्लॉसमिंग में प्रोसेस में टाइम लगता है, तो आपको पेशेंस दिखाना है क्योंकि ये प्रोसेस 1 स्टेप एट अ टाइम वाला प्रोसेस है। इस चीज़ को आप रश नहीं कर सकते। आप धीरे 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 ब्लॉसम कर रहे हैं, अपनी फुल पावर में आ रहे हैं। ये विक्ट्री का जो ताज है ये आपके पास आ रहा है। भले ही फ्यूचर सिचुएशन में जो दिख गया, और आप, मैं समझती हूँ कि इस सिचुएशन में आप रहेंगे ही नहीं क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि क्या होने वाला है। एंड द फनी थिंग इज़ यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 23 है, जो कि एक सिंक्रोनिसिटी आपको दिख गई है। तो डेफिनेटली आपको सिंक्रोनिसिटी दिख रही होगी, एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे। यहाँ पे भी 3 + 2 5, यहाँ पे भी 2 + 3 5। तो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, उन्हें आपको एक्सेप्ट करना है और वेलकम करना है। यहाँ पे भी 33 नंबर है, यहाँ पे भी 32 नंबर है। तो 33 नंबर इज़ ऑल्सो अ मास्टर नंबर और ये बताता है असेंडेड मास्टर्स को। तो आपके आसपास असेंडेड मास्टर्स हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रे करना है, पूछना है गाइडेंस के लिए, असिस्टेंस के लिए प्रे करना है। क्योंकि एक लॉ ऑफ फ्री विल होता है जहाँ पे आप जब तक उनको परमिशन नहीं देंगे तब तक वो आपकी हेल्प नहीं कर सकते। तो प्लीज़ उनको परमिशन दीजिए और ब्लॉसम कीजिए। कितना ब्यूटीफुल कार्ड है ये, सो प्योर। तो बहुत ही अच्छे फेज़ में आप आ रहे हैं। लास्ट में हम देखते हैं फ्रॉम द एंजल आंसर्स ओरेकल डेक कि कोई अगर हमको टाइम फ्रेम मिल सकता है, कोई गाइडेंस मिल सकती है, कोई येस और नो का जवाब मिल सकता है। तो आप कोई प्रश्न सोच सकते हैं, देखते हैं उसकी क्या गाइडेंस मिलती है। एनी लव गाइडेंस फॉर ग्रुप 2? एंजल्स प्लीज़ बताएं एनी गाइडेंस फॉर ग्रुप 2। एनी गाइडेंस फॉर ग्रुप 2? कॉम्प्रोमाइज़, ओके, यहाँ पे भी बैलेंस की बात होती है। मैं इस पे आती हूँ, मैं एक और कार्ड निकालती हूँ एंड बिलो द डेक देखते हैं। वी हैव बिग हैप्पी चेंजेस। वाह, अभी चेंजेस की बात हुई थी। एक कार्ड और निकालना चाहती हूँ मैं, अगर कोई टाइम फ्रेम अगर आप बता सकें स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़, अगर आप कोई टाइम फ्रेम बता सकें फॉर ग्रुप 2। Okay, we have below the deck
वेट। ओके, तो मुझे यहाँ पे लगता है कि आपको पेशेंस की बारे में बोला जा रहा है कि यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, सो हैव पेशेंस विद योर सेल्फ एंड द प्रोसेस, डू नॉट गिव अप। तो आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है, इसीलिए शायद कोई टाइम फ्रेम नहीं पता चला हमें, वेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो यू हैव टू बी पेशेंट विद दिस प्रोसेस। डेफिनेटली मैंने आपको फ्यूचर तो दिखाई दिया है यहाँ पे कि एक ब्यूटीफुल पर्सन आ रहा है, एंड यहाँ पे भी अबंडेंस का कार्ड मिला है। अबंडेंस मतलब कि अबंडेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स, यानी कि ट्रू लव, रेस्पेक्ट, बैलेंस, मनी, प्रॉस्पेरिटी। तो आपके लाइफ में अबंडेंस आ रही है विच इज़ ब्यूटिफुल। एंड यहाँ पे आया है नो नीड टू वरी। कितने इंकरेजिंग मैसेजेस आपको आए हैं। नो नीड टू वरी, आपको पेशेंस रखना है, एक स्लो प्रोसेस आपकी लाइफ में आ रहा है, एंड इसका एंड रिजल्ट है बिग हैप्पी चेंजेस, सो नथिंग टू वरी अबाउट। एंड यहाँ पे है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो आपको दूसरों से हेल्प मांगनी है, आपको स्पिरिट गाइड से हेल्प मांगनी है। हो सकता है कि आप जिस टेंशन को लेके बैठे हो सकता है कि कुछ कॉन्वर्जेशंस में ही उसका हल निकल आए। तो आपके आसपास डेफिनेटली ऐसे लोग हैं जो आपको हेल्प करना चाहते हैं, तो आपको उनकी हेल्प मांगनी है। लास्ट में जो इनफैक्ट फर्स्ट कार्ड जो आया था वो था कॉम्प्रोमाइज़, और यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था बैलेंस्ड फ्रेंडशिप से, और यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि एक बैलेंस कनेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि बहुत ही केयरिंग कनेक्शन है। एंड यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया है। ये कार्ड आपको यहाँ पे बताता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस पे ध्यान देना है। जैसे जैसे आप अपनी सेल्फ वर्थ समझेंगे, जैसे जैसे आप सेल्फ लव लेके आएंगे, वैसे वैसे आपके लाइफ में बैलेंस आता जाएगा। और ये देखिए जो तराजू है ये बैलेंस्ड है, यानी कि इक्वल गिव एंड टेक। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ का कोई सिचुएशन होता ही नहीं है, कोई स्कोप नहीं होता है कॉम्प्रोमाइज़ का, यानी कि आप अपनी खुशियों को कॉम्प्रोमाइज़ करें तब जाके बैलेंस आ पाए, ऐसी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी एक बहुत ही मदरली इंसान हैं, आप ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छा भाव रखते हैं, आपको आप कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ का यहाँ पे एक और मुझे गाइडेंस मिल रही है कि अगर आपने एक क्राइटेरिया बना रखा है, अगर आपने एक बकेट लिस्ट बना रखी है या फिर एक क्राइटेरिया लिस्ट बना रखी है कि आपका जो फ्यूचर पार्टनर होगा वो ऐसा होगा वैसा होगा, तो आई थिंक अभी आपको थोड़ा सा उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत है। एंड डू नॉट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस। अगर आप एक सेट एक्सपेक्टेशंस या सेट रूल्स के साथ चलेंगे तो शायद आपके एक्सपेक्टेशंस से डिफरेंट आपको इंसान मिलेगा, एंड दैट पर्सन इज़ फॉर योर बेस्ट, यानी कि वो आपका बेस्ट हाफ होगा। तो वहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ की स्कोप ही नहीं होती है। तो अगेन आपको अपनी थोड़ी सी क्राइटेरिया लिस्ट को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, थोड़े से आपको डीपली जाके सोचना पड़ेगा। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपको किस तरीके का इंसान चाहिए, तो आप थोड़ा सा चेंजेस लाएं। कुछ क्वालिटीज़ में आपको शायद कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन आपको जानना है कि आपके लिए टॉप 5 या फिर टॉप 10 ऐसी कौन सी नॉन नेगोशिएबल क्वालिटीज़ हैं जो आप एक पार्टनर में नेगोशिएट कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल आपको झूठ पसंद नहीं है, फॉर एग्जांपल आपको ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि दूसरा इंसान लेट आए। तो ये सारी चीज़ें आपको डीपली जाके सोचना पड़ेगा। और अगर आपने ऐसा लिस्ट बनाया है जहाँ पे टू गुड टू बी ट्रू है या फिर आपको इम्पॉसिबल लगता है, तो अगेन आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। थोड़े से चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, एक आध क्वालिटीज़ में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन ये आपको प्रोसेस बता रहा है कि आप क्या चाहते हैं एग्जैक्टली, और आपकी लाइफ में ट्रू लव एंड अबंडेंस आ रही है, सो नथिंग टू वरी अबाउट। आपको ओवरऑल एक रिलेशनशिप में अपनी खुशियों को कॉम्प्रोमाइज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बैलेंस मेंटेन करने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर एक और मुझे यहाँ पे गाइडेंस आ रही है कि कॉम्प्रोमाइज़ का मीनिंग ये होता है कि कभी कभार पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं अपनी खुशियाँ, या फिर उनको कहीं जाना होता है और बच्चों को कहीं जाना होता है तो वो अपनी खुशियों पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो अगर देखिए आपका ऑलरेडी ऐसा एटीट्यूड है कि आप अपनी खुशियों को त्याग सकते हैं दूसरे इंसान के लिए, तो आपको अब इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर दूसरे इंसान को हेल्प हो जाती है, बहुत ही परेशान है दूसरा इंसान, उसको हेल्प हो जाती है, अगर आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करें तो वो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, वो आप देख सकते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि आपको अपनी खुशियों पे कॉम्प्रोमाइज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। टेक हाउ इट रेजोनेट्स। और अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है क्योंकि आपके पास स्पिरिट का साथ है। एंड नो नीड टू वरी, डेफिनेटली स्पिरिट ने आपको बताया है, एंजल्स ने बताया है कि देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। तो ये थी जर्नी आपकी, ये थी आपकी लव गाइडेंस। मुझे बहुत ही मज़ा आया आपके लिए रीडिंग करने में, बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपको बताने में जो भी गाइडेंस थी आपके लिए। एंड मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय। अगर आपने ग्रुप 3 चूज़ किया है तो आइए देखते हैं क्या जर्नी रहेगी आपकी टूवर्ड्स मीटिंग योर सोलमेट, एंड क्या लव गाइडेंस है आपके लिए। फ्रॉम दी फ्लावर थेरेपी कार्ड वी हैव इमोशनल हीलिंग, bleeding heart. It's safe for you to let go of old emotional pain. By doing so,
यू अलाउ योर हार्ट टू मेंड। तो यहाँ पे हार्ट चक्र को हील करने की बात हुई है और डीप इमोशनल हीलिंग की बात हुई है। यहाँ पे ये कार्ड बताता है डायरेक्टली, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक ब्लीडिंग हार्ट फ्लावर है और आप प्रे कर सकते हैं आर्कएंजल रफेल से, क्योंकि वो आपके हार्ट चक्र को हील करेंगे, आपके जो भी इमोशंस हैं उनको वो बैलेंस करेंगे। तो आपको अपने इमोशंस बैलेंस करने हैं, आपको एक डीप इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है। इस वक्त आप एक इमोशनल फेज से गुजर रहे हैं, तो आपको कोऑपरेट करना है। अगर चीज़ें आपके टाइमिंग के हिसाब से नहीं होती हैं, अगर आपके हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं, तो आपको रश नहीं करना है। इस वक्त आप बहुत ही सेंसिटिव फेज़ में हैं, आपको शोर शराबा से दूर रहना है, आपको ऐसे लोगों से, ऐसे रिलेशनशिप से, ऐसे म्यूज़िक से, ऐसे कंटेंट से दूर रहना है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की बात होती हो, जहाँ पे नॉइज़ ज़्यादा हो और जहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स, झगड़ा ये सब हो। तो आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना है। आपको इस वक्त साइलेंस की ज़रूरत है, डीप इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है, रिट्रीट की ज़रूरत है। तो आपको अपने आसपास के लोगों से या फिर अपने आसपास के वर्ल्ड से कुछ समय के लिए डिटैच होना है और ये सेफ़ है करना, क्योंकि आपका इमोशनल पेन जो है वो आप उसे एड्रेस कर पाएंगे, आप उसको लेट गो कर पाएंगे और ये सेफ़ है टू लेट गो द इमोशनल पेन। और ऐसा करने से आप अपने हार्ट को मेंड कर पाएंगे ताकि आपका हार्ट दोबारा रेडी हो सके प्यार के लिए। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल पिंक कलर का फ्लावर है, तो आई थिंक पिंक कलर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पिंक कलर के साथ आप काम कर सकते हैं। पिंक इज़ द कलर ऑफ लव। तो आप जो भी चीज़ करें उसमें आप लव एनर्जी डालें, क्योंकि उस चीज़ की वाइब्रेशन सबसे हाईएस्ट होती है, लव की वाइब्रेशन सबसे हाईएस्ट होती है। तो आप जो भी करेंगे, चाहे आप हॉबीज़ अपनी परस्यू कर रहे हैं, चाहे आप वर्क कर रहे हैं, या फिर आप किसी से बात कर रहे हैं, या फिर आप अपने आप से बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने आप को जो भी वर्ड्स बोलते हैं, आप अपने आप से किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें भी आप लव लाएं और जो भी सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स थे, डाउट्स थे, या ऐसी कोई थॉट्स थे जिसने आपको रोक रखा था, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो उनको आपको लेट गो करना पड़ेगा। तो ये समय है लेटिंग गो का एंड इमोशनल हीलिंग का। और डेफिनेटली आपको आर्कएंजल रफेल से मदद मांगनी चाहिए एंड इवन आर्कएंजल रजियल, तो आप देख सकते हैं, उनसे हेल्प मांग सकते हैं। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द एनर्जी ओरेकल डेक कि क्या जर्नी रहेगी आपकी फॉर मीटिंग योर सोलमेट। तो मैं पास्ट के लिए 2 कार्ड्स निकालूंगी, प्रेजेंट के लिए 2 कार्ड्स एंड फ्यूचर के लिए 2 कार्ड्स निकालूंगी। तो ग्रुप 3 की क्या पास्ट रही थी, व्हाट वाज ग्रुप 3's पास्ट when it comes to love। 2 past cards for group 3, the garden and the gate in reverse। one more card for past, ग्रुप 3 का पास्ट कैसा था लव में। वाओ, वॉकिंग अवे, ब्यूटीफुल कार्ड्स। प्रेजेंट सिचुएशन के लिए देखते हैं 2 कार्ड्स। व्हाट इज ग्रुप 3's प्रेजेंट सिचुएशन इन लव। प्रेजेंट सिचुएशन ग्रुप 3 की लव में। ओके, 6th चक्र, आर्कएंजल मेटाट्रॉन इन रिवर्स। वन मोर कार्ड फॉर ग्रुप 3। ग्रुप 3 की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है लव में, हम जानेंगे। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ इन रिवर्स एंड फ्यूचर में 2 कार्ड्स देख लेते हैं। ग्रुप 3's फ्यूचर इन लव, व्हाट विल बी देयर जर्नी टू मीटिंग देयर सोलमेट। फ्यूचर क्या रहेगा, कैसा रहेगा फ्यूचर, प्लीज़ बताएं। वाओ, वी हैव रेस्ट एंड रिजुविनेशन। वी हैव वन मोर कार्ड। ओह वाओ, मैन होल्डिंग अ हार्ट इन रिवर्स एंड ओवरऑल एनर्जी कैसी है आपकी। 5th चक्र, आर्कएंजल गब्रियल। तो पहली बात, बहुत ही अच्छे कार्ड्स मिले हैं आपको, क्योंकि आपके लिए 2 आर्कएंजल्स हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं एंड ऑल्सो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल सपोर्ट एंड असिस्टेंस आपके पास अवेलेबल है। तो आपको किसी भी तरीके की चिंता की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल सेफ़ हैं, बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं। आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपके लिए आए हैं। 6th चक्र आपका जो है वो हील हो रहा है या हील करने की ज़रूरत है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है आपके पास, यानी कि आपको एक लायन के तरह बहुत ही करेज और स्ट्रेंथ को समन करना है और आप ये कर सकते हैं। डेफिनेटली आपके साथ एक लायन स्पिरिट काम कर रहे हैं
तो आपको ड्रीम्स में लायंस दिख सकते हैं, या फिर आपको आसपास बहुत सारे लायंस दिख रहे होंगे, या फिर कैट्स दिख रहे होंगे प्रेजेंट सिचुएशन में, या फिर अगर आपको कैट्स पहले बिल्कुल भी पसंद नहीं थे तो आजकल आपको कैट्स पसंद आने लग गई होंगी। एंड बिलो द डेक वी हैव 5th चक्रा आर्कएंजल गब्रियल। ये रिवर्स में आया है, तो स्टार्ट करते हैं पहले यहीं से। ये मुझे बताता है कि कहीं ना कहीं आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, यानी कि आप अपने आप को प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ट्रूली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप्स वहाँ पे प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो हो सकता है कि पास्ट से ही ये एनर्जी चली आ रही हो, या फिर पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस की वजह से ऐसी एनर्जी आपको एहसास हो रहा हो। तो आपको जो हीलिंग आपकी हो रही है, जैसा मैंने बताया आपको आर्कएंजल रफेल के साथ काम करना है, तो आप आर्कएंजल गब्रियल के साथ भी काम कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि वो आपके थ्रोट सेंटर में बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लू लाइट को स्पिन कर रहे हैं और आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, और वहाँ के जो एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं वो हट रहे हैं। इस तरह आप अपने आप को कम्युनिकेट कर पाएंगे। अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, तो आप इफ़ेक्टिवली कर पाएंगे। यानी कि अगर आप ऐसे किसी फील्ड में हैं, फॉर एग्जांपल आप एक ऑथर हैं, या फिर आप अपने रिलेशनशिप्स में बेटर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्लियरली अपनी बातों को समझाना चाहते हैं, या फिर सिंपली ऐसा भी होता होगा कि शायद आप कुछ कहते होंगे और आपको लोग सुनते नहीं हैं, तो अब सुनना स्टार्ट करेंगे। आपको आर्कएंजल गब्रियल की मदद लेनी है, उनसे प्रे करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रम्पेट है, तो ये कहता है ट्रुथ को। आप अपने ट्रुथ को अनाउंस कीजिए, आप अपने ट्रुथ को एक्सप्रेस कीजिए। अगर आप अपने अपने में ही सोचते रहेंगे, अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तो दूसरा आपको समझ नहीं पाएगा। तो आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है कि दूसरे आपको ऑलरेडी समझ जाएंगे आपके हाव भाव देख के। आपको जो चाहिए आप मांगें, आपको जो अच्छा नहीं लगता है वो आप बताएं। तो डोंट एक्सपेक्ट द अदर पर्सन टू गेस। आपको बताना है खुद से कि मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे बाउंड्री ड्रॉ करनी है, मुझे इसके आगे नहीं जाना, या फिर मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं हैं, तो डोंट रिपीट दैट। ऐसा आप बोलें। जितना आप अपना ट्रूथ एक्सप्रेस करेंगे उतना लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। और यहाँ पे 9 and 3 यानी कि 39 नंबर का कार्ड है। 9 + 3 12 होता है, तो 1 + 2 अगर हम 12 को प्लस करें तो 3 आ जाता है। 3 इज़ द कार्ड ऑफ क्रिएटिविटी, और आर्कएंजल गब्रियल भी क्रिएटिविटी के आर्कएंजल हैं। तो आपके जो भी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स थे, आपको क्रिएटिवली उन्हें चैनलाइज करना है, तो आप अपने आप को क्रिएटिवली एक्सप्रेस कर सकें, उसके लिए भी आपको आर्कएंजल गब्रियल की हेल्प मांगनी है, क्योंकि ये रिवर्स में कार्ड आया है। नाउ स्टार्ट करते हैं आपकी लव जर्नी से। तो पास्ट में आपको मिला है द गार्डन एंड द गेट इन रिवर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची है जो कि दूसरी जगह जाना चाहती है। मैं आपको ये अपराइट करके दिखाती हूँ कार्ड, ताकि आपको समझ में आए। देखिए यहाँ पे एक लड़की है छोटी सी, ये जिस तरफ खड़ी है, गेट के इस तरफ खड़ी है, और इसके आसपास बहुत सारी ग्रीनरी है, रोजेज़ हैं, इसके पास एक बास्केट है, उसमें भी बहुत सारे फ्लावर्स हैं। यानी कि जहाँ पे ये है, ये ऑलरेडी बहुत ही अच्छी जगह पे है, अबंडेंस से घिरी हुई है, लेकिन अभी भी इसको किसी और तरफ जाना है। यानी कि ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन दी अदर साइड का एक यहाँ पे सिंड्रोम दिखता है। अगेन मुझे ऐसा लगता है कि इस लड़की को पता है कि ये जहाँ पे है खुश है, सेफ़ है, लेकिन इसकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ट्रू अपॉर्चुनिटीज़, वो कहीं और हैं। और जब तक ये इस जगह रहेगी, ये कंफर्टेबल जगह पे रहेगी, अपने कंफर्ट जोन में रहेगी, और जैसे ही ये बाहर जाएगी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाएगी, और ट्रांसफॉर्मेशन इसकी लाइफ में आ सकेगा। यहाँ पे 2 बटरफ्लाइज हैं जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को बताती हैं, और यहाँ पे एक छोटा सा घर है जो कि एक बर्ड हाउस जैसा लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको रिप्रेजेंट करता है, और इस गेट के भीतर है ये लड़की। यानी कि इस गेट की चाबी इसके गले में है। ये जब चाहें, जब एक्शन लेना चाहें कर सकती है, और इस गेट को खोल के हमेशा हमेशा के लिए उस तरफ जा सकती है। लेकिन ये रिवर्स में कार्ड आपको आया है, यानी कि कहीं ना कहीं किसी तरीके का हेजिटेशन। तो ये लड़की हेजिटेट कर रही है टू वॉक अवे, और यहाँ पे कार्ड आया है वॉकिंग अवे। यानी कि पास्ट में आपके साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए होंगे जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी किसी रिलेशनशिप पे, क्योंकि ये लव रीडिंग है तो रिलेशनशिप की बात करते हैं। तो आपने बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप पे मेहनत की है, आपने अपना सोच विचार बदले होंगे, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस ही रहा होगा आपके लिए, क्योंकि आपको हमेशा एक थॉट आया कि शुड आई वॉक अवे, शुड आई स्टे, हमेशा एक थॉट आपको आया होगा, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पाए होंगे कि क्या करना है। हमेशा आप अपने आप को एक कंफर्ट जोन में रखते होंगे, आप डिसीजन लेने से रोकते होंगे अपने आप को, या डिसीजंस डिले करते होंगे। फाइनली आफ्टर अ वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस यू हैव डिसाइडेड टू वॉक अवे, क्योंकि ये कार्ड अपराइट आया है। और यहाँ पे नंबर मिला है आपको 27, और ये 9 इसको प्लस करें तो 9 बनता है, जो कि बताता है स्पिरिचुअलिटी को। अगेन आपको स्पिरिचुअल
हो सकता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग मिली हो सकता है कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिली हो। फाइनली आपने जो ये डोर है, ये जो गेट है, आपने इसे खोला है और आप वॉक अवे कर रहे हैं विद सो मच एनर्जी, विद सो मच स्ट्रेंथ कि यहाँ पे भी देखिए एक बटरफ्लाई है और यहाँ पे जैसे कि यहाँ एक छोटी बच्ची थी, यहाँ पे अब आप एक मैच्योर्ड पर्सन बन चुके हैं। आपकी एक जर्नी पास्ट में मुझे दिखी है जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा इमोशनली आपको मैच्योरिटी मिली है और फाइनली आपने वो गेट खोला है और आप वॉक अवे कर रहे हैं। अगेन ये जो लेडी है जो कि आपको रिप्रेजेंट करता है, जो भी आपका जेंडर है, लेकिन ये एक एनर्जी की बात करें तो आप अब मुड़ के देख रहे हैं अपने पास्ट को, यानी कि एक रीइवैल्यूएशन की एनर्जी भी मुझे यहाँ दिखती है और आपने एक्नॉलेज किया है कि कितनी ज़्यादा आपने ट्रांसफॉर्म की है अपनी लाइफ, मतलब हाउ फार यू हैव कम। आप देख रहे हैं मुड़ के, और जो इंसान आगे बढ़ के भी मुड़ के देख रहा है ये नहीं चाहता है कि वापस आएगा। ये लड़की वापस नहीं आना चाहती है, ये यहाँ पे आके मुड़ के देख रही है कि मेरा क्या पाथ था। वाओ, आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेंथ है इस वक्त आपके पास, बहुत ज़्यादा आपको इमोशनल स्ट्रेंथ मिल रही है और बहुत ज़्यादा आप एक अच्छे पोजीशन पे हैं जहाँ पे आप डिसीजंस ले सकते हैं, जहाँ पे आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे एक हीलिंग का कार्ड आया था आपके लिए, तो ये कहता है इमोशनल हीलिंग। यहाँ पे भी देखिए पिंक कलर की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, यहाँ पे भी पिंक ड्रेस पहनी है, यहाँ पे तो बहुत ही ब्राइट पिंक कलर है, इतना गोल्डन आपका ऑरा हो चुका है, यानी कि बहुत ही स्ट्रेंथ, बहुत ही गज़ब का आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया है, बहुत ही इमोशनल बैलेंस आपके अंदर आ रहा है और आपने पास्ट में वॉक अवे किया है फ्रॉम अ सिचुएशन या फिर फ्रॉम अ पर्सन। और यहाँ पे भी अगेन पिंक कलर का कार्ड आया है और आज हमारा सेटअप भी पिंक है और रीडिंग भी लव की है, तो कितना अच्छा कोइंसिडेंस हुआ है। ये कहता है ब्लीडिंग हार्ट, इट्स सेफ फॉर यू टू लेट गो ऑफ ओल्ड इमोशनल पेन, बाय डूइंग सो यू अलाउ योर हार्ट टू मेंड। तो आपको याद रखना है अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में कि पास्ट में जैसे आपने वॉक अवे किया था, हो सकता है ये बहुत ही पहले की एनर्जी हो, लेकिन ये कार्ड्स में दर्शाया जा रहा है ताकि आप जान सकें कि कितनी अच्छी तरीके से आप डिसीजंस ले सकते हैं, आप कितने कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल हैं और कभी भी आपको दोबारा इस एनर्जी में आना पड़े तो आप आ सकते हैं। तो आपको अपनी सारी की सारी स्ट्रेंथ को समन करना है और अपनी इमोशनल हीलिंग पे ध्यान देना है और ये करना सेफ रहेगा। कभी कभार क्या होता है कि हम लोग अपने फियर्स को फेस नहीं करना चाहते हैं, हम लोग बहुत डरे हुए होते हैं या फिर हम एक्स्ट्रा एडिशनल पेन नहीं चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन क्या होता है कि अगर हम इसे ब्रश ऑफ करते रहेंगे या फिर अगर हम इसे इग्नोर करते रहेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये चीज़ तो बहुत पहले की है, विद टाइम ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभार बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इनिशिएटिव लेने की और खुद से अपने हार्ट को मेंड करने की। आप एक बहुत ही लविंग इंसान हैं, आपके पास आपका दिल बहुत ही बड़ा है, आप हर किसी को माफ़ कर देते हैं, आप हर किसी को चांसेस पे चांसेस देते हैं, लेकिन एक बार अगर आपने देख लिया कि वहाँ पे चीज़ें इंप्रूव नहीं होने वाली हैं और आपका एडवांटेज लिया जा रहा है, देन यू डू नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर वॉकिंग अवे। तो आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं इस मामले में और ऐसा करते करते हो सकता है बहुत बार आपने लोगों से वॉक अवे किया हो, फ्रेंडशिप्स में, रिलेशनशिप्स में, रिलेटिव्स की बात करें या फिर फैमिली में भी हो सकता है आपका लव कभी रेसिप्रोकेट हुआ ही ना हो। तो आई थिंक आपकी लव एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही परफेक्शनिज्म के साथ काम करते हैं। मेरा मतलब ये है कि आप यू लव वेरी हार्ड और दूसरे अगर उतना रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे या दूसरे अगर कैजुअल हैं तो कहीं ना कहीं आपको हर्ट हो जाता है और आप शायद एक्सप्रेस नहीं करते हैं ये चीज़ें। इसीलिए आर्कएंजल गब्रियल का कार्ड रिवर्स में आया था, क्योंकि आप हर्ट पे हर्ट होते जा रहे हैं लेकिन आप कभी एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपके दिल में जो भी दर्द है वो अक्यूमुलेट होने लगता है, पाइलअप होने लगता है और कहीं ना कहीं ऐसा एक सिचुएशन आती है, ऐसी एक सिचुएशन आती है जब आपके लाइफ में एक टावर मोमेंट आता है, जब आपको एक्सप्लोड करना पड़ता है, जब आपको जैसे कहते हैं ना वोल्केनो फूट जाता है आपके इमोशंस का। तो ऐसी सिचुएशन आने की ज़रूरत नहीं है, आपको टाइम टू टाइम एक्सप्रेस करना है, टाइम टू टाइम चीज़ें रिजॉल्व करनी है। और अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं इस वक्त, जो कि ये कार्ड्स बहुत ही अच्छे से बता रहे हैं, तो आपको इमोशनल हीलिंग के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रेजेंट सिचुएशन में आपको मिला है 6th चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन का कार्ड। अभी आपको रिवर्स में मिला है तो मैंने आपको अपराइट करके सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, पिक्चर दिखाने के लिए किया है। देखिए यहाँ पे जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं, जहाँ पे आपका ब्रोच चक्रा होता है, ये स्थान होता है इंट्यूटिव गाइडेंस का। यहाँ पे आपको इमेजिन करना है कि आपके बहुत ही एक सुंदर वायलेट लाइट स्पिन कर रही है क्लॉकवाइज और आपके इंट्यूशन को, यानी कि आपके 3rd चक्रा को हील कर रही है, 3rd चक्रा को एक्टिवेट कर रही है। क्योंकि ये कार्ड रिवर्स आया है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके आसपास और आपके अंदर, क्योंकि ये इमोशनल पेन है तो हम इसको नेगेटिविटी की तरह देखेंगे, तो आपके अंदर इस वक्त नेगेटिविटी है और आपका जो इंट्यूशन है वो ब्लॉक्ड हो चुका है इस वक्त।
देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट, आप कभी भी इसको हील कर सकते हैं। इसीलिए आपके लिए इमोशनल हीलिंग का कार्ड आया है। जब आप अपने अंदर का पेन हटाएंगे, जब आप लेट गो करेंगे इमोशनल पेन, जब आप लेट गो करेंगे नेगेटिविटी को, जब आप अपना परसेप्शन बदलेंगे, तो आपको जो भी इंट्यूटिव गाइडेंस है बहुत ही अच्छे से मिल पाएगी। आप उसे वेलकम कर पाएंगे, एक्नॉलेज कर पाएंगे और उसको अप्लाई कर पाएंगे अपनी लाइफ में। तो ये इस वक्त आपके प्रेजेंट सिचुएशन में आपको या तो इंट्यूटिव गाइडेंस मिल रही है और आप उसे एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको गाइडेंस मिल रही है और आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सही स्टेप्स मुझे मिल रहे हैं। आप डाउटफुल एनर्जी में हैं, आपके आसपास बहुत ज़्यादा क्लाउड्स ऑफ कन्फ्यूजन है, मेंटल क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है आपकी लाइफ में इन द प्रेजेंट। तो अगर लव के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है कि आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, आपकी लाइफ में कोई है भी कि नहीं, आने भी वाला है कि नहीं, और आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, मोटिवेशनल वीडियोज़ देख रहे हो, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के साथ काम कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ काम कर रहे हो, लेकिन आपके मैनिफेस्टेशंस हो नहीं पा रहे हैं, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए। तो अगेन कुछ कन्फ्यूजन वाला स्टेट मुझे दिखता है। एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ भी रिवर्स है। तो यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे बताता है कि जो हमारी इनर स्ट्रेंथ होती है, जो हमारी रेजिलियंस होती है, वो हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा इनकरेज करती है। वो हमें बताती है कि हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, और ये रिवर्स आया है तो ये मुझे बताता है फियर्स को। तो यहाँ कन्फ्यूजन है, यहाँ इमोशनल पेन है और यहाँ पे फियर्स हैं। तो आई थिंक किसी ना किसी चीज़ की वजह से कोई पास्ट का फियर है जो आपको प्रेजेंट सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट करने से रोक रहा है। तो आपको देखना है कि किस तरीके से आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आपको एक लायन हार्टेड पर्सन बनना है, शेर दिल बनना है आपको। आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। जब आप अपने अंदर चेंजेस लाएंगे तो आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड में डोर्स खुलने लगेंगे ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। नए नए लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपकी एनर्जी से जुड़ना चाहेंगे। इस वक्त हो सकता है कि आप एक इंट्रोवर्ट एनर्जी जी रहे हों, यानी कि आप एक इंट्रोवर्टेड पर्सन बन चुके हों। हो सकता है आप एक्चुअली ऐसे इंसान ना हो, आप एक बहुत ही एक्सट्रोवर्ट इंसान हो, लेकिन प्रेजेंटली आप अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। आपको ज़्यादा बाहर जाना पसंद नहीं है इस वक्त। आप अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं तो शायद आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आपको कहीं से भी गाइडेंस नहीं मिल रही है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और आप शायद लोगों से डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं कोई चीज़ें, क्योंकि आपको लगता है कि लोग आपको जज करेंगे। तो अगेन अगर इतना नेगेटिविटी का एहसास हो रहा है आपको, तो दैट इज़ जस्ट बिकॉज कि आपके जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके दिल में अभी भी उनकी एनर्जी मौजूद है। आपको लेट गो करना है, वॉक अवे करना है जैसे आपने प्रीवियसली किया था, तो सिचुएशन विल इम्प्रूव, नथिंग टू वरी अबाउट। यहाँ पे गाइडेंस ऑलरेडी मिल चुकी है। नाउ फ्यूचर जर्नी में देखते हैं कि क्या कार्ड्स मिले हैं। आपके लिए आया है रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड, ये है अपराइट का कार्ड। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड मिला है। ये बताता है कि फ्यूचर में आप सारी टेंशन को हटा के मेडिटेशन पे ध्यान देने वाले हैं, अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं और अपनी एनर्जी को रेस्टोर करने वाले हैं। क्योंकि जब भी इतनी नेगेटिव एनर्जी होती है आपकी लाइफ में और जब भी आप इमोशनल हीलिंग के थ्रू गुजर रहे होते हैं तो आपको आपकी एनर्जी ड्रेन्ड फील होती है। फियर्स आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, नेगेटिविटी आपकी एनर्जी ड्रेन करती है, कन्फ्यूजन आपकी एनर्जी ड्रेन करती है, क्योंकि आपका दिल कुछ और कहता है, आपका दिमाग कुछ और कहता है, और उस कॉन्फ्लिक्ट में ही आपकी सारी एनर्जी चली जाती है। नेगेटिव एनर्जी जो आपका ऑरा है, जो आपकी एनर्जी है, उसको सक आउट कर देती है, तो आप बहुत ही लो ऑन एनर्जी फील करते हैं। तो अगेन आपके लिए गाइडेंस भी यही है फ्यूचर के लिए, और आप करेंगे भी। ये मुझे फ्यूचर जर्नी में दिखता है कि आप रेस्ट एंड रिजुविनेशन को बहुत ज़्यादा महत्व देने वाले हैं, मेडिटेशन करने वाले हैं, कॉन्टेम्पलेशन करने वाले हैं। यू विल गो विद इन, और आप देखेंगे कि आप एक्चुअली चाहते क्या हैं, क्योंकि आपको लॉजिकली सोच के तो कुछ समझ आ नहीं रहा है, तो आप स्पिरिट का आप साथ देंगे, आप अब स्पिरिचुअलिटी का साथ देंगे, और आप यू विल गो विद इन। आप देखेंगे कि आपकी लाइक्स क्या हैं, आपके डिसलाइक्स क्या हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको रिलीज़ करनी है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं। What kind of life do you want to live in the future? किस तरीके का इंसान आपको चाहिए, किस तरीके के इंसान से जुड़ना चाहते हैं आप जब ये इंटरनल वर्क करेंगे आपकी एनर्जी एलिवेट हो पाएगी, आपकी फिजिकल एनर्जी एलिवेट हो पाएगी, आप इमोशनली बैलेंस्ड हो पाएंगे और आप रेस्ट एंड रिजुविनेट कर पाएंगे अपने आप को। उसके बाद एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, और ये इंसान, ये कार्ड कहता है मैन होल्डिंग अ हार्ट अपराइट। अपराइट का कार्ड ये बहुत ही ब्यूटीफुल आया है। ये कार्ड डायरेक्टली बताता है, अगेन यहाँ पे 4 + 5 45 नंबर का कार्ड है, जो कि बताता है 9, यानी कि 9 मतलब स्पिरिचुअलिटी, एक्सपेंशन, लक, और जुपिटर यानी कि अबंडेंस। तो अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है जैसे ही आप इंटरनल वर्क करते हैं। और ये इंसान जो है वो बहुत ही इमोशनली बैलेंस्ड है, बहुत ही
लविंग, केयरिंग, रोमांटिक इंसान है, बहुत ही रोमांटिक आपकी लव लाइफ है इन द फ्यूचर। अगर आपको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो लेट मी अश्योर यू, ये बहुत ही ऑस्पिशियस कार्ड है व्हेन इट कम्स टू लव। अगर आप एक लेडी हैं तो आपकी लाइफ में एक बहुत ही सुंदर विचारों वाला, बहुत ही अच्छा सुलझा हुआ, इमोशनली बैलेंस्ड मेल आ रहा है और ये आपको प्रपोज करेगा। बहुत ही रोमांटिक इंसान है, बहुत ही इमोशनली मैच्योर्ड एनर्जी है। अगर आप इसकी एनर्जी से मैच होना चाहते हैं तो आपको इंटरनल वर्क करना पड़ेगा, तभी आप इनके फ्रीक्वेंसी पे आ पाएंगे, तभी फ्रीक्वेंसीज मैच हो पाएंगी और ये इंसान आपकी लाइफ में आ पाएगा। अगर थोड़ा सा डिले हो रहा है तो इसीलिए हो रहा है बिकॉज यू नीड टू डू सर्टन इंटरनल वर्क। अगर आप मेल हैं तो आपकी इंटरनल वर्क करने के बाद, रेस्ट एंड रिजुविनेट करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली बैलेंस्ड होने वाले हैं और आप बहुत ही क्लियर होंगे। आपका पर्सपेक्टिव बहुत ही क्लियर होगा, आपको क्लियरली पता होगा कि आपको क्या चाहिए लाइफ से, क्या चाहिए लव में। तो आप बिल्कुल भी समय नहीं लगाएंगे, आप तुरंत एक बहुत ही अच्छी लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट कर पाएंगे। एंड ये बहुत ही ऑस्पिशियस कार्ड है वॉट एवर योर जेंडर इज़, लेकिन ये यही एंड रिजल्ट बताता है कि लव इज़ डेफिनेटली कमिंग इनटू योर लाइफ, वेरी इमोशनली बैलेंस्ड लव एंड बहुत ही ट्रू लव, तो वेरी ब्यूटिफुल। देन देखते हैं आपकी इमोशनल वेलबींग के लिए अगर लव गाइडेंस कोई है फ्रॉम द क्रिस्टल एंजल्स ओरेकल डेक। लव गाइडेंस फॉर ग्रुप 3, लव गाइडेंस फॉर ग्रुप 3। Okay, we have Moldavite and below the deck we have Ceremonies and Celebrations। वाओ, ये दोनों ग्रीन कलर के कार्ड्स आए हैं जो कि अगेन ग्रीन कलर होता है हार्ट चक्रा का कलर। तो आई थिंक आपको डेफिनेटली यहाँ पे भी ब्लीडिंग हार्ट मिला है, मेंडिंग योर हार्ट मिला है, तो आपको अपने दिल को मेंड करना है। और यहाँ पे आया है एमरल्ड का कार्ड, ये कहता है सेरेमनीज एंड सेलिब्रेशंस, इट्स अ टाइम ऑफ इम्पॉर्टेंट लाइफ पैसेजेस सच एज वेडिंग्स, बर्थडेज, ग्रेजुएशंस और एनिवर्सरीज। तो हो सकता है कि इन द वेरी नियर फ्यूचर या प्रेजेंटली आपके लाइफ में बहुत सारे सेलिब्रेशंस हो रहे हों, आसपास जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके बर्थडेज हो रहे हों, ग्रेजुएशंस हो रही हों, एनिवर्सरीज हो रही हों, तो आपको ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी का एहसास हो रहा है, आपको इस एनर्जी में फ़्लो करना है। और ये वेडिंग्स का कार्ड भी है, तो बहुत जल्द आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जितनी जल्दी आप ये इंटरनल वर्क कर लेंगे उतनी जल्दी आपकी लाइफ में ये इंसान आएगा। लेकिन प्रेजेंटली भी मुझे लगता है कि आपके लाइफ में आपके आसपास बहुत सारे सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को वेलकम करें और अपनी एनर्जी को एलिवेट करें। पॉजिटिव फील करने के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड आया है ये, कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं टू फील गुड। देन वी हैव मोल्डेवाइट, ये कहता है अनकन्वेंशनैलिटी, योर यूनिक क्वालिटीज़ आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस, इट्स ओके टू फील एंड बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो आपको बचपन से ऐसा लगता होगा कि आप कहीं पे भी फिट नहीं होते हैं, आपको अपने तरीके के लोग नहीं मिलते हैं, आप हमेशा मिसफिट अपने आप को समझते होंगे। तो वो इसलिए है क्योंकि आप एक बहुत ही यूनिक इंसान हैं, आप एक अनकन्वेंशनल इंसान हैं। अगर आप LGBTQ ट्राइब से हैं तो भी आपकी जो यूनिकनेस है, आपकी जो अनकन्वेंशनैलिटी है, वो आपके लाइफ पर्पस का एक पार्ट है। तो जो भी आपका ट्रूथ है आपको एक्सप्रेस करना है, जो भी आप अंदर से फील करते हैं आपको एक्सप्रेस करना है, एंड पीपल विल सपोर्ट यू। डेफिनेटली देयर इज अ पर्सन, लव पार्टनर हु इज कमिंग इनटू योर लाइफ। देन देखते हैं गॉडेस गाइडेंस कार्ड से एनी गाइडेंस फॉर ग्रुप 3, एनी लव गाइडेंस फॉर ग्रुप 3, एनी लव गाइडेंस फॉर ग्रुप 3। Okay, we have a few cards here. Below the deck we have independent, best. Your independence is a foundation of your strength and success. तो यहाँ पे strength की जो कमी है वो इसीलिए है क्योंकि आप independently नहीं सोच रहे हैं, और ये कार्ड भी आना चाह रहा है। तो let me see यहाँ पे, okay, we have quiet time, और ये कहता है टेक सम क्वाइट टाइम अलोन टू रेस्ट, मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। अगेन वही बात आती है कि आपको रेस्ट एंड रिजुविनेशन पे ध्यान देना है। तो सेम एनर्जी है क्वाइट टाइम, यानी कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप बहुत ही सेंसिटिव एनर्जी में हैं इस वक्त। तो आपको शांत जगह पे बैठना है, बिल्कुल भी शोर शराबे में आपको नहीं रहना है। आपको रिट्रीट की ज़रूरत है ताकि आप सोच सकें, समझ सकें अपनी लाइफ में क्या चल रहा है, उस पैटर्न्स को समझ सकें और मेडिटेट कर सकें। तो आपको क्वाइट टाइम बताया गया है। तो यहाँ पे आता है इंडिपेंडेंस। तो मुझे लगता है कि जो भी आपको फियर्स हैं, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन है, वो इसलिए है क्योंकि आप इंडिपेंडेंटली नहीं सोच रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हों आपके डिसीजन में,
एंड कैमरा में इस वक्त 333 हो रहा है विच इज़ ग्रेट, क्योंकि ये असेंडेड मास्टर्स को बताता है। तो असेंडेड मास्टर्स आपके साथ हैं, आपको कितने सारे आर्कएंजल के कार्ड्स मिले हैं, तो डेफिनेटली हेल्प इज़ अराउंड। आपको इंडिपेंडेंटली सोचना है। और यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि लायन स्पिरिट है और यहाँ पे भी कैट्स बनी हुई हैं, और ये भी यही कहता है कि अगर आपको कैट्स के साथ काम करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। कैट्स आपके लिए बहुत शुभ हैं इस वक्त। और ये भी बताता है कि आपको अपनी फेलाइन साइड यानी कि आपको अपने फेमिनिन साइड पे ध्यान देना है, और जैसे ही आप अपने फेमिनिन साइड को यानी कि अपने इमोशंस को आप हील करेंगे, उनको एक्नॉलेज करेंगे, वैसे वैसे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस आ रही है। तो आपको अब अकेले काम करना है, इंडिपेंडेंस आपके लाइफ में लाना है, और जैसे आप इंडिपेंडेंटली सोचेंगे वैसे वैसे आपको स्ट्रेंथ एंड सक्सेस मिलेगी। तो जो भी सक्सेस रुकी हुई थी वो भी आपको मिल पाएगी। देन वी हैव गाइडिंग चिल्ड्रन। ओके, तो डेफिनेटली यू गाइज आर हीलर्स, क्योंकि यहाँ पे दमारा का कार्ड आया है, गॉडेस दमारा का, और ये कहता है गाइडिंग चिल्ड्रन। यू आर गुड एट हेल्पिंग, काउंसलिंग एंड हीलिंग चिल्ड्रन। यूज़ योर स्किल्स टू हेल्प चिल्ड्रन नाउ। तो आपका एक बहुत ही यूनिक लाइफ पर्पस है और आप एक यूनिक इंडिविजुअल हैं। अगर आपको ऐसा लगता था कि आपकी फ्रीक्वेंसी किसी से मैच नहीं करती है, आपको कभी भी कोई ट्रू फ्रेंड्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि इसीलिए हो रहा है ये सब, क्योंकि आप एक डिफरेंट इंडिविजुअल हैं, आप एक बहुत ही डिफरेंट पर्सन हैं, आप एक हीलर हैं। और हीलर्स की लाइफ में बहुत ही इमोशनली चैलेंजिंग सिचुएशंस आती हैं, और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने आप को इमोशनली हील करने की। और आपका लाइफ पर्पस भी यहाँ पे इंडिकेटेड है, आपको चिल्ड्रन के साथ काम करना है, ये आपका लाइफ पर्पस है। और आप इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन में भी स्टार्ट कर सकते हैं बाय हीलिंग चिल्ड्रन, या फिर टीचिंग चिल्ड्रन, या काउंसलिंग चिल्ड्रन। अगर आपके खुद के बच्चे हैं तो आप उनके साथ और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने आसपास देखें, जितने भी बच्चे हैं उनकी आप हेल्प कर सकते हैं किसी तरह। कोई एनजीओ स्टार्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं, किसी तरीके की गाइडेंस उनको दे सकते हैं। अगर किसी को करियर गाइडेंस चाहिए तो आप वो भी दे सकते हैं। मतलब आपको देखना है कि आपकी सिचुएशन, आपके स्केड्यूल, आपके बजट, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप किस तरह लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, स्पेशली द यंगर जनरेशन। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको अपने इनर चाइल्ड हील करने की ज़रूरत है, यानी कि एडल्टिंग करते करते आप बहुत ज़्यादा सीरियसली जी रहे हैं लाइफ को, और आपको अब एक न्यू चाइल्ड लाइक पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है। आपको अपने दिल से दोबारा जुड़ने की ज़रूरत है, आपके इमोशंस से दोबारा जुड़ने की ज़रूरत है। और जो भी आपकी अनकन्वेंशनल क्वालिटीज़ हैं, आपको उनको एज अ कर्स नहीं देखना है, आपको उनको एज अ स्ट्रेंथ देखना है। जैसे ही आप उनको एक्नॉलेज करेंगे कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरी स्ट्रेंथ है। अगर मैं शोर शराबे में नहीं बैठ सकता हूँ, या मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, कॉन्फ्रंटेशन पसंद नहीं है, या फिर मैं इस दुनिया में सब लोगों के साथ काम नहीं कर सकता हूँ, यानी कि आप एक पीपल्स पर्सन नहीं हो सकते हैं, या फिर आप एक इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, तो आपको इन चीज़ों को अब एम्ब्रेस करना है। इन चीज़ों को डिफरेंटली नहीं देखना, ये आपका पार्ट है। आप ऐसे हैं फॉर अ रीज़न, आप अर्थ पे आए हैं फॉर अ रीज़न, ये है आपका लाइफ पर्पस। और आप, क्योंकि आपको बच्चों से कनेक्ट करना है, तो आपको एक बहुत ही प्योर हार्ट की ज़रूरत है। आपको उनका पेन समझना है, आपको उनकी इच्छाएं समझनी है, आपको उनकी लाइक्स डिसलाइक्स पसंद है, वो क्या कहना चाहते हैं, वो आपको उनसे जुड़ना है इमोशनली। और आप बहुत ही नेचुरल होंगे बच्चों से जुड़ने में, आप बहुत ही एफर्टलेसली बच्चों से बात कर पाते होंगे। आपको बेबी एनिमल्स भी बहुत पसंद होंगे, क्योंकि आप एक हीलर हैं, आप एक अर्थ एंजल हैं, और अब आपको अपनी लाइट शाइन करनी है। ये आपका एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ है। जैसे जैसे आप ये रियलाइज़ करेंगे, आपके साथ जो इंसान जुड़ने वाला है, आई थिंक उसका भी सेम पर्पस होगा, वो भी एक हीलर होगा, वो भी एक इमोशनली बैलेंस एंड मैच्योर इंसान होगा। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है, आपको एम्ब्रेस करना है अपनी क्वालिटीज़ को। ये आपकी क्वालिटीज़ हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स हैं। ये स्ट्रेंथ जो रिवर्स का कार्ड आया है वो इसीलिए आया है क्योंकि आपने अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया है। यहाँ पे सेल्फ एक्सेप्टेंस की बहुत ज़रूरत है। लास्ट में आपको मिला है प्योरिफिकेशन। देखिए, स्टार्टिंग से मैं नेगेटिविटी की बात कर रही थी, और यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि गॉडेस कॉन्वेंटिना, प्योरिफिकेशन। इट्स टाइम फॉर अ क्लींजिंग डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं पास्ट में जहाँ पे आपको हर्ट हुआ है, आपको समझ में नहीं आया कि लोगों ने ऐसे कैसे कर दिया मेरे साथ, लोग इतने क्रूअल कैसे हो सकते हैं। तो वो एक वर्स्ट फेज था। एंड अब आपके पास हीलिंग की पावर है, अब आपके पास कितने सारे आर्कएंजल्स हैं जिनसे आप मदद मांग सकते हैं। तो आपको बेसिकली अपने ऊपर काम करना है इस वक्त, और प्योरिफिकेशन पे ध्यान देना है। मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ, आप सी सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, यानी कि अगर आप जब भी आप नहाने जाएं तो आप बकेट में या फिर आप एक मग में सी सॉल्ट मिक्स कर सकते हैं और उस पानी से अपने आप को क्लीन कर सकते हैं। आपको इमेजिन करना है कि वो पानी एक प्योरिफिकेशन वाटर है,
यहाँ पे बहुत ही कलरफुल रेनबो कलर्स हैं, यानी कि चक्रास के कलर्स हैं, तो आपको चक्रास हील करने हैं अपने। अगेन अगर आप LGBTQ कम्युनिटी से हैं तो ये भी कन्फर्मेशन हो जाता है, यहाँ पे रेनबो कलर्स हैं, कि आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना है नो मैटर वॉट। आपको कोई दूसरा इंसान एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा जब तक आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको इनिशिएटिव लेके खुद को एक्सेप्ट करना है और अपने आप को प्योरीफाई करना है, डिटॉक्सिफाई करना है, नेगेटिविटी को लेट गो करना है, वॉक अवे करना है फ्रॉम नेगेटिविटी। नाउ लास्ट में देखते हैं एनी एंजल गाइडेंस दैट वी कैन गेट फ्रॉम द एंजल आंसर्स कार्ड्स। नाउ इसमें आपको एक टाइम फ्रेम मिल सकता है, आप एक क्वेश्चन सोच सकते हैं अपने मन में, उसका आपको येस नो में आंसर भी मिल सकता है, और एक सिंपली एक एंजल गाइडेंस भी मिल सकती है फॉर योर लव लाइफ। तो आप सोच लें कोई क्वेश्चन, मैं देखती हूँ, मैं गाइडेंस मांगती हूँ एंजल्स से फॉर ग्रुप 3, लव गाइडेंस फॉर ग्रुप 3। एनीथिंग दैट द एंजल्स वांट टू गाइड ग्रुप 3 ऑन, एनी गाइडेंस फॉर ग्रुप 3। ये कार्ड काफ़ी मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। ये कार्ड कहता है फॉरगिवनेस। ओके, तो येस, ये चीज़ मैंने मेंशन नहीं करी क्योंकि मुझे ध्यान नहीं आया। अगेन ये मुझे स्पिरिट गाइड्स ने याद दिलाया, जब आप अपना हार्ट चक्रा हील कर रहे होते हैं तो फॉरगिवनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अपने आप को फॉरगिव करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमने कभी कभार लोगों को टॉलरेट किया होता है फॉर नो रीज़न। हमें ज़रूरत नहीं होती है टॉलरेट करने की, फिर भी हम कर लेते हैं। हम लोगों के साथ बाउंड्रीज सेट नहीं करते हैं। लोग कैसे भी बिहेव कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं अलाउ कर देते हैं क्योंकि हम मजबूर होते हैं, या हमारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है, या हमें सिंपली कॉन्फ्रंटेशन पसंद नहीं होता है। तो अपने आप को माफ़ कीजिए, क्योंकि आपने जानबूझ के ये नहीं किया है। आप हो सकता है बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हों कि लोगों ने ऐसे कैसे कर दिया, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। तो लोगों को माफ़ करें, सिचुएशंस को माफ़ करें। कुछ लोगों ने आपका एडवांटेज उठाया है, उनको माफ़ करें। कुछ लोगों ने आपको इंसल्ट किया है, कुछ लोगों को आपसे जलन थी, उन सबको माफ़ करें। वो सब पास्ट की सिचुएशन थी, अब इन चीज़ों का कोई मायने नहीं रह गया। अब आप एक डिफरेंट जर्नी में हैं। जैसे ही आप अपने ऊपर काम करेंगे आपकी लाइफ में लव आएगा। तो सबसे पहले आपको अपने हार्ट चक्रा को क्लियर करना है, उसको प्योरीफाई करना है, और आपको अपने सारे चक्रास को प्योरीफाई करना है। आप इमेजिन कीजिए कि एक बहुत ही ब्राइट वाइट लाइट आपके चक्रास के थ्रू जा रही है, स्टार्टिंग विद योर क्राउन चक्रा, और आपके सातों चक्रास को वो क्लियर करती हुई, सारे ब्लॉकेजेस हटाती हुई, चार्ज करती हुई आपके बॉडी में समा रही है, और आप बहुत ही ज़्यादा खुश फील कर रहे हैं। सारे पेन्स को आपको लेट गो करना है, सारे फियर्स को लेट गो करना है। फियर्स को फेस करें और लेट गो करें। बिलो द डेक वी हैव बिग हैप्पी चेंजेस। तो डेफिनेटली आपकी जो जर्नी है, जो रेस्ट बताया गया है, आपको इंडिपेंडेंट होने के लिए बोला गया है, प्योरीफिकेशन बोला गया है, इतने सारे आर्क एंजल्स हैं, असेंडेड मास्टर्स हैं, वो यही बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत ही बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, और डेफिनेटली लव तो आ ही रहा है। अगेन मैं थोड़े से और कार्ड्स निकालना चाहती हूँ। एनी अदर गाइडेंस फॉर पाइल 3? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और गाइडेंस मांगने की ज़रूरत है। वो सो मैनी कार्ड्स। सो वी हैव यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़, वी हैव परफेक्ट टाइमिंग, वी हैव लेट गो, ओके, वी हैव गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ओ माई गॉड, कितने सारे कार्ड्स हैं। एंड नो। सो जो भी आपने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है नो, एंड बिलो द डेक वी हैव नॉट द राइट टाइम। ओके, सो नो आंसर इसलिए आया है क्योंकि इस वक्त सही समय नहीं है, आपको थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है। और हो सकता है कि जो चीज़ आप पूछ रहे हो वो आपके साथ अलाइन नहीं होती, आपके हाईएस्ट गुड के साथ, तो उसके लिए आंसर अभी नो आया है। देन वी हैव लेट गो। तो यहाँ पे भी वही बताया जा रहा है कि आपको जो भी पास्ट के हर्ट्स हैं उनको लेट गो करना है। अगर कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आता है तो आपको उसके बारे में पहले सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जितनी आप कलेक्ट कर सकते हैं वो करना है। ये कौन सा कार्ड है? वी हैव वेट। वाओ, अभी मैंने बताया आपको वेट करने की ज़रूरत है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कन्फर्मेशन। तो आपको वेट करने की ज़रूरत है। परफेक्ट टाइमिंग जब होगा तब चीज़ें आपके लिए काम करेंगी। अभी इस वक्त आपको अपने ऊपर काम करना है। ये इंसान जो है ये आपके लाइफ में परफेक्ट टाइमिंग में आएगा। सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ कमिंग। और आपको, अगर आपके मन में कोई लिस्ट है, कोई क्राइटेरिया हैं, तो आपको उनको लेट गो करना है, क्योंकि आपको इस वक्त सरेंडर करने की ज़रूरत है। कोई भी क्राइटेरिया ना रखें अपने मन में, और कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं कुछ ऐसी क्वालिटीज़ में जो हो सकता है शैलो क्वालिटीज़ हों। जैसे आपने फिजिकल हाइट वेट के बारे में अगर सोच रखा हो कि इंसान इतना ही टॉल होना चाहिए, या फिर ऐसे कलर का होना चाहिए, या फिर ऐसी एथनिसिटी का होना चाहिए, तो ये सारे कंट्रोल इश्यूज़ को बताते हैं। तो वहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं।
अगेन आपको देखना है कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आपके लिए नॉन नेगोशिएबल हैं, आप नेगोशिएट कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल आपको झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है, वो इंसान टाइम पे आना चाहिए, वो इंसान जो कहता है उसे निभाना चाहिए, वो इंसान आपकी फैमिली को रिस्पेक्ट करे, वो इंसान आपको रिस्पेक्ट करे, आपके करियर को सपोर्ट करे, आपको डिसरिस्पेक्ट ना करे, पब्लिकली आपका मजाक ना उड़ाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल होती हैं, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। दूसरा मैसेज मुझे यहाँ पे ये पता चलता है कि आपको अब बैलेंस लाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप अपना हार्ट चक्रा हील करेंगे, आप अपने ऊपर काम करेंगे, आपकी लाइफ में लव आ रहा है, परफेक्ट टाइमिंग में लव आएगा एंड ये बहुत ही बैलेंस्ड कनेक्शन होगा। तो आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, कॉम्प्रोमाइज़ इज़ नॉट फॉर यू। ये समय आ गया है अपनी लाइफ जीने का। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही अच्छी गाइडेंस थी आपके लिए, बहुत ही अच्छी रीडिंग है आपके लिए, बहुत ही खुशी हुई मुझे आपके लिए रीडिंग करके। और मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।